नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यद्वेदोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरण्यं भक्तार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं
वन्दे महापुरुष ते चरुणारविन्दम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्गाजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः अतुलित बलधामं हेमसातं नमामि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे ओम शांति शांति शांति। आप सभी उपस्थित श्रोताओं को सभी को जय जय श्री राधे। और चले गए भागवत सीखने के लिए है, भागवत अपने जीवन में उतारने के लिए है। तो हमने पहले दिन में महात्म को जाना, आज हम भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। आप लोगों के आशीर्वाद हमारे वार्ड के उधर सुनाई नहीं दे रहा तो यहाँ बैठ जा। सरकार यही है हमारे वार्ड की। हमारे वार्ड के पार्षद आप लोगों ने ले लिए। अच्छा। तो पहले हम आज भागवत में प्रवेश करने से पहले भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। गोविंद बोलो गोपाल धार्मिक है या अधार्मिक है। तीन प्रकार के हमने प्रस्थान बताए थे, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और ब्रह्म सूत्र। तीन प्रकार के प्रस्थान से हम जान सकते हैं कोई चीज धार्मिक है या अधार्मिक है। अपने मन से कोई भी चीज नहीं बनाई जाती है। हाँ, कुछ चीजें होती हैं जैसे हमारे पुरखों से चली आई हैं कि बिल्ली रास्ता काट दे तो हमें नहीं जाना है ना, ये पुरखों से चली आई है, परंपराएं हैं। लेकिन कोई चीज करना है नहीं करना है, ये केवल तीन चीज डिसाइड करती हैं। हमारे प्रस्थान जो है वही बताते हैं कौन सी चीज धार्मिक और अधार्मिक है। तो उसी के अनुसार जो धार्मिक कर्म है वो हम करते रहते हैं। अब जब आगे हम प्रवेश करते हैं कथा में, तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति से यदि हमें प्रेम करना है, किसी व्यक्ति से यदि हमें जुड़ना है, तो अनन्य जो भक्त हो जाता है भगवान का, अनन्य का मतलब होता है अन्य नहीं, सिर्फ एक का जो भगवान का भक्त हो गया, उसका योग और क्षेम पूरा भगवान धारण करते, भगवान संभालते हैं। ऐसे योग क्षेम भगवान अर्जुन का भी संभाल रहे थे। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में थे तो अर्जुन ने पहले तो जब युद्ध के लिए तैयार होकर गया अर्जुन, तो बहुत जोश के साथ था कि आज मैं आकर के एक ही दिन में युद्ध खत्म करने वाला हूँ। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ, अर्जुन ने कहा, सारथी बनाया था भगवान को कि मेरा रथ लेकर के चलो और दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, इतना कहा। भगवान सारथी हैं, जाके खड़ा कर दिया। अब अर्जुन ने जब देखा कि मेरे सामने ऐसे लोग खड़े हैं जिनने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, मुझे धनुष बाण मुझसे पकड़ते नहीं आता रहा, उन्होंने धनुष बाण मुझे पकड़ना सिखाया, ऐसे लोग आज मेरे सामने खड़े हैं और उनको मारना है, तो अर्जुन कांपने लगा। अर्जुन कोई ऐसा वैसा अज्ञानी व्यक्ति नहीं है, इंद्रियों को जीतने वाला व्यक्ति है अर्जुन। भगवान का जो मित्र है उनको जीतने वाला जब अर्जुन है तो वो कांपने क्यों लगा? उसने देखा कि अब ऐसी, क्योंकि जितने भी युद्ध होते हैं वो सत्य असत्य, पाप
पुण्य धर्म अधर्म के बीच होते हैं। लेकिन ये जो युद्ध अर्जुन देख रहा था, उसके दो धर्म सामने खड़े थे, ये धर्म या वो धर्म। एक धर्म है क्षत्रिय धर्म की, अगर युद्ध करने उतरे हो तो फिर पीछे नहीं हट सकते, और एक धर्म है कि जिनने तुम्हें सिखाया है उन गुरु के सामने तुम कैसे उनको मार सकते हो तुम। तो आज दो धर्म खड़े हैं, ऐसे हमारे सामने दो धर्म खड़े होते हैं। समस्या तब नहीं होती जब हमें सही गलत चुनना होता है, समस्या तब होती है जब दो सही में से एक चुनना होता है, ये चुने कि ये चुने, समस्या तब खड़ी होती है। तब ऐसी जगह में अर्जुन ने अपने शस्त्र त्याग दिए और कहा कि हम अब युद्ध लड़ने वाले नहीं हैं। तब भगवान ने उसको बहुत समझाया, 18 अध्याय तक उसको समझाते रहे, उसको पूरे 18 अध्याय क्लास लगा दी, उसकी कोर्स करा दिया 18 अध्याय का। उसके बाद भी, इतना सिखाने के बाद भी अर्जुन आखिरी में कहता है लेकिन फिर भी पाप तो मुझे लगेगा ना। भगवान ने कहा कि 18 अध्याय सुनाए तुम्हें भी कुछ समझ में नहीं आया, आखिरी में तुम्हारे मन में एक कांटा लगा हुआ है कि तुम्हें पाप लगेगा। तो भगवान ने कहा अब एक काम करो, अब सबसे प्राइवेट में प्राइवेट एक शब्द होता है गुह्य मतलब होता है प्राइवेट, एक शब्द होता है गुह्यतम, प्राइवेट में प्राइवेट, और एक होता है गुह्यतर। सबसे प्राइवेट बात बता रहे हैं, आप वो सुनो। सब जो बताया 18 अध्याय तुम भूल जाओ, सोचो नहीं कि हमने बताया। एक चीज हम बताएंगे वो याद रखो, सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्म छोड़ो, तुम्हारे दिमाग में सब त्यागो, मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। बस अब तुम भूल जाओ कि पाप लगेगा कि क्या लगेगा, हम जो कह रहे हैं अब तुम वो करो, अभी तक जो सिखाया तुम भूलो। तो अब तुम जो भी करोगे अब तुम्हें उसकी सजा नहीं देंगे। अर्जुन ने इतने लोगों को मारा, अपने गुरु को मारा, पितामह को मारा, लेकिन अर्जुन थोड़ा सा ही पाप कर रहे हैं और हम नरक में भोग रहे हैं, लेकिन अर्जुन ने इतने सारे लोगों को मारा, लेकिन अर्जुन की सदगति हुई। अपने गुरुओं का उन्होंने मर्डर किया ना अर्जुन ने, सदगति क्यों हुई? भगवान ने कहा कि तुम अपना मन मुझ में लगा दो और फिर इंद्रियों से जो भी काम करो। अब ये चीज अपन ध्यान रखें कि भगवान हमारे अंदर जो बैठे हुए हैं वो हमारे मन की बातें नोट करते हैं। आप इंद्रियों से कोई काम कर रहे हो ना, कोई मतलब नहीं, आप मन में क्या चल रहा है आपके बस वो नोट होगा। कुछ भी करते रहो, आप किसी को मारते रहो, लेकिन जो मन में चल रहा है वो नोट करते हैं। और अधिकतर समय जो हम पाप करते हैं इंद्रियों से 10% करते हैं, मन में 90% पाप करते हैं। किसी के बारे में बुरा सोचना, कोई कैसा जा रहा है, कोई कैसे कपड़े पहना है, यहाँ तक कि साधु सन्यासियों के बारे में तक सोच लेते हैं जब वो निकल रहे हैं, ये कैसा तिलक लगाते हैं, ये कैसी धोती पहनते हैं, इनको गेरुआ पहनने की क्या जरूरत है, ये जंगल में क्यों रहते हैं, यहाँ क्यों नहीं रहते, अब यहाँ रहने लगे तो ये मोही हो गए हैं, जंगल में क्यों नहीं रहते। कई प्रकार के पाप अब सब मन में कर रहे हैं और बाहर से हमें लग रहा है कि हम इंद्रियों से किसी को नहीं मार रहे, लेकिन भगवान जो है, जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, वह किसको नोट करते हैं? जो हमारे मन में चल रहा है बस उसको नोट करते हैं। भगवान ने कहा तुम मारो, इंद्रियों से कुछ भी करो, मन हमारे तरफ लगाए रहो। लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं? इंद्रियों से पूजा करते हैं भगवान की, हाथ से जल चढ़ा रहे, आंखों से दर्शन कर रहे, पैरों से तीरथ जा रहे, इंद्रियों से सब काम कर रहे, मन संसार में लगा के रखे हैं, पूरा अपोजिट काम कर रहे हैं। भगवान उल्टा कहते हैं, मन मुझ में लगाओ और इंद्रियों से कार्य करो। हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आता है या कोई हमारे कोई ऐसे घनिष्ठ कोई आ गए या कोई दूर का व्यक्ति आया हमारे यहाँ, आते साथ हम बोलते हैं श्रीवास्तव जी आइए आइए आइए। मन नहीं है हमारा अंदर से, लेकिन आप बोल रहे हैं कि अब आ गए हैं तो स्वागत तो करना ही पड़ेगा, आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मन नहीं है आपका, है ना, ये एक्टिंग कर रहे हैं हम। तो यही जो एक्टिंग है, इसी एक्टिंग को भगवान ने गीता के 3रे अध्याय में कर्म योग कहा है। यही एक्टिंग, अब जो ये एक्टिंग कुछ 10-12 लोगों के साथ, अगर अपने यहाँ कोई अंदर बैठा होता है तो उसके बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचते नहीं अंदर बैठा है ना, 10 बार सोचेंगे। लेकिन जो हमेशा बैठा ही है अंदर और नोट कर रहा है चीज, उसके बारे में हम नहीं सोचते। तो अपने मन को, ये प्रैक्टिस है, एक बार में नहीं आता है। हम सब माइक प्राणी हैं, राग द्वेष लोभ मोह क्रोध सबसे ग्रसित हैं, एक बार में नहीं आएगा। लेकिन जब हम बहुत सारी प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, बार बार अपने आप को हर आधे घंटे में बताओ कि अंदर कोई बैठा है, अंदर कोई बैठा, अंदर सुन रहा है, तो हमारे मन के जो विकार हैं धीरे धीरे वो कम होते जाएंगे। एक बार में कम नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे तो वो चीज कम होती जाएगी। हमारा मन भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ लगता जाएगा। इंद्रियों से पूजा हो रही है वो खराब चीज नहीं है। हर चीज जो बनाई गई है उसके पीछे एक कारण है। जैसे मूर्तियां हैं, मूर्तियों के अंदर भगवान है या सब जगह भगवान है, ये प्रश्न हमारे अंदर आना चाहिए। 2 शब्द होते हैं, भी और ही।
दो शब्द पकड़ के चलो, भी और ही। भी मतलब हम क्या कर रहे हैं, सोचते हैं कि मूर्ति में भी भगवान है, और डॉक्टर के यहाँ भी जा रहे हैं, मूर्ति में भगवान बैठे हैं, पैसे भी कमाने जा रहे हैं। इसका मतलब है हम ये मानते हैं कि भगवान तो है लेकिन हमें भी करना पड़ेगा, भगवान तो है लेकिन हमें भी करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या मान रहे हैं, भी, है ना। और दूसरी चीज होती है ही। कई बार हम सोच लेते हैं सर मूर्ति ही बस भगवान है, ही मूर्ति में ही भगवान है, बस ये मान लेते हैं। तो दोनों बातें गलत सेट होती हैं। हमें करना ये है कि हर जगह भगवान है और मूर्ति में भी भगवान है, लेकिन हर जगह भी भगवान है। और मूर्ति में ही भगवान नहीं है, लेकिन सिर्फ भगवान ही सब कुछ है, ये भी ध्यान रखना है। अब ही कहाँ लगाना है, भगवान ही सब कुछ है, लेकिन मूर्ति में ही भगवान नहीं है, मूर्ति में भी भगवान है। हम तीर्थों में जाते हैं, जहां भी जा रहे हैं, इसका कारण यह है उस मूर्ति में भगवान है, सब जगह एक मूर्ति एक बराबर है, लेकिन उस तीर्थ में जाने का पुण्य ऐसा है कि वहां बड़े बड़े संतों की चरण धूलि पड़ी हुई है, बड़े बड़े संत वहां तपस्या करते हैं, इसलिए वो तीर्थ पवित्र है। इसलिए नहीं कि भगवान की मूर्ति में चमत्कार है, चमत्कार किसी मूर्ति में नहीं है। वही पत्थर वहां लगा हुआ है, वही पत्थर हमारे टॉयलेट में लगा हुआ है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह हरि एक सा समान व्यापक है। किसी को कहीं दर्शन हो रहा है, प्रहलाद को खम्भे में दर्शन हो रहा है, सबको अपने अपनी जगह दर्शन हो रहा है। भाव है तो मूर्ति में भी है, मतलब मूर्ति में भी है भगवान, ही नहीं, मूर्ति में भी। वहां भाव बना लो, वहां से प्रकट हो जाएंगे, खम्भे बना लो, खम्भे से प्रकट हो जाएंगे। लेकिन ये सब जो किया जा रहा है, मंदिर बनाए जा रहे हैं, तीर्थ क्षेत्र बनाए जाते हैं, ये सब हमारे भाव बनाने के लिए किए जाते हैं। हम जो भजन गा रहे हैं वो सब भाव बनाने के लिए हैं, ताकि ऐसा एक एटमॉस्फेयर, वातावरण बने। अब हम बोले कि इंद्रियों से पूजा करना गलत है, गलत नहीं है। हमारे घर में हमें आभास हो कि भगवान जैसा कोई है, हमारे घर के बच्चों को पता चले कि भगवान जैसी कोई चीज है। अगर हम नहीं करेंगे तो नहीं पता चलेगा। ये सिर्फ भाव बनाने के लिए है। हमारे अंदर अच्छे गुण, बुरे गुण, दोनों गुणों के बीज पड़े हुए हैं, लेकिन जब उनको बराबर वातावरण मिलता है तब वो पौधे बनते हैं। वैसा वातावरण बनना चाहिए। खराब बनेगा तो खराब पौधे के जो बीज होंगे उनको वातावरण मिला और वो बढ़ने लगते हैं, वो खराब गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। सबके अंदर है, ऐसा कोई नहीं है जो बहुत पुण्यात्मा हो गया हो, सबके अंदर होते हैं थोड़ी बहुत दुर्गुण सबके पास है, क्योंकि हम सब माया के अधीन हैं। अब कोशिश करना है कि हमें किस बीज को कैसा वातावरण देना है। खराब बीजों को वातावरण दोगे तो खराब बीज होंगे, अच्छे बीजों को वातावरण दोगे तो अच्छे बीज होंगे। आपके ऊपर है कि आप कैसा वातावरण बना रहे हो, अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर। उनके अंदर भी दोष हैं, उनके अंदर भी गुण हैं, दोनों चीज हैं। आपके ऊपर है कि आप कैसा वातावरण उनके बीज को दे रहे हो ताकि वैसा पौधा हो सके। इसलिए इतनी सारी कथा। आखिरी में उत्तर है कि भगवान सबके अंदर है ना। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके अंदर में विराजमान। बस इतनी कहानी है। लेकिन इतना सारा तामझाम ये किस लिए होता है, ताकि हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी इस संस्कार को जान सके, उनके अंदर ऐसा वातावरण बने ताकि उनके अंदर जो गुण वाले जो बीज हैं वो पनप सके। उनको पनपाने के लिए ये सारी इतनी सारी वार्ताएं होती हैं। तो आज हम प्रथम दिवस में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यः सूर्यः तेजो वारिमृडां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सबसे पहला जो श्लोक चालू हुआ था वह चालू हुआ था सतचित आनंद से चालू हुआ मंगलाचरण। और जो पहला हम भागवत में प्रवेश कर रहे हैं, भागवत जी में पहला जो श्लोक शुरू होता है वह सत्यम परम धीमहि। किसी भगवान की स्तुति नहीं गाई गई है, किसी कृष्ण की, राम की, किसी की स्तुति नहीं गाई गई, सिर्फ एक शब्द बोला गया है, सत्यम परम धीमहि। उस सत्य को मैं प्रणाम करता हूँ, उस सत्य की मैं शरण में जाता हूँ। वह सत्य कैसा है, जन्माद्यस्य यतुन, मतलब जिसका ना तो जन्म हुआ और ना जिसका मरण हुआ। किसी को नहीं पता कि उसका जन्म कब है और किसी को नहीं पता उसका मरण कब है। एक कवि अति संयुक्ति में यहाँ तक बोल देते हैं कि भगवान से भी यदि पूछ लो कि आपका जन्म कब है तो उनको भी नहीं पता कि उनका जन्म कब है, उनको भी नहीं मालूम। वेद भी नहीं बता सकते, वेद भी कहते हैं नायति नायति। इतना ही बस नहीं है, बहुत कुछ और आगे भी है। तो जिनका जन्म नहीं हुआ, जिनकी मृत्यु नहीं हुई, जो सब जगह एक बराबर समान रूप से विद्यमान है,
ऐसा ब्रह्म जिसने अपने द्वारा ब्रह्मा को भी वेदों का ज्ञान दिया, अपने संकल्प शक्ति से। जब भी भगवान की करने की बात आएगी ना, तो एक शब्द आता है संकल्प शक्ति, याद रखना। संकल्प शक्ति का मतलब है भगवान, जैसे हमें कोई काम करना पड़ता है, भगवान कोई काम करने से पहले कुछ करना नहीं है, बोलना भी नहीं है, सिर्फ संकल्प किया और हो गया। संकल्प शक्ति से ब्रह्मा के हृदय में वेदों को भगवान ने जागृत किया। भगवान कैसे हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। कर्तुम जो चाहे वो करें, अकर्तुम जो चाहे ना करें, अन्यथा कर्तुम जो चाहे उल्टा करें। तीनों में समर्थ हैं। हम दो में समर्थ हैं, जो चाहे करें, इच्छाएं खाएं ना खाएं, जो चाहे ना करें, इच्छाएं कहीं घूमने जाएं ना जाएं। तीसरा हम नहीं कर सकते, जो चाहे उल्टा करें, नाक से खाना नहीं खा सकते, कान से पानी नहीं पी सकते, लेकिन भगवान कर सकते हैं। भगवान का जो शरीर है वो दिव्य शरीर है, हमारे अंदर आत्मा और शरीर है, लेकिन भगवान का अलग अलग नहीं है। जो शरीर है वही भगवान है। वो पैर से बोल सकते हैं, वो उंगली से चल सकते हैं, है ना। जो चाहे वो उल्टा कर सकते हैं, पैर से काम कर सकते हैं, हाथ से चल सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम, जो चाहे करें, जो चाहे ना करें, जो चाहे उल्टा करें, तीनों करने में समर्थ होते हैं भगवान। भगवान की माया ऐसी है, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो नसा। तीनों लोकों में भगवान की जो माया है ऐसी फैली हुई है कि कभी हमें रेत में पानी दिखाई देता है, होता ना, मृग मरीचिका बोलते हैं, ये भगवान की माया। जैसे रेत में पानी दिख रहा है, ऐसे हमें ये सारी जो चीजें दिख रही हैं, जो सही रूप में है, उस रूप में हमें कभी दिखाई नहीं देती। ये सब नष्ट होने वाली चीजें हैं और हमें लगता है ये हमेशा रहने वाली चीजें हैं, हमेशा हमें भ्रम में डालती है, क्योंकि ये भगवान की माया है। तो भगवान की माया शक्तिशाली इसीलिए है क्योंकि भगवान से पोषित है, भगवान से प्रेरित होने के कारण भगवान के बराबर शक्तिशाली हो जाती है। तो माया को जीतने वाला अभी तक तो कोई नहीं हुआ, इंद्र नहीं हुआ, ब्रह्मा नहीं हुए, है ना। उस माया को हम नहीं जीत सकते, माया को नहीं जीत सकते हैं, इसी कारण हम इसी क्षेत्र में भटकते रहते हैं, कई योनियों में भटकते हैं। लेकिन इन कई योनियों में यदि हम भटक भी रहे हैं तो लेकिन ये सिर्फ मनुष्य योनि ही ऐसी है जो हमें यहाँ से मुक्त कर सकती है। इन 84 लाख योनियों में सिर्फ यही एक योनि मिली है, क्योंकि यहाँ पे हम विचार कर सकते हैं, पशु विचार नहीं कर सकता। हम अनंत का विचार कर सकते हैं कि अनंत कैसा होगा, हम भगवान के बारे में विचार कर सकते हैं, भगवान कैसा होगा, हम भगवान पे मन लगा सकते हैं। सिर्फ यही योनि है। 84 लाख चाबियां मिली हैं, लेकिन उन चाबियों में से सिर्फ जो मनुष्य शरीर की चाबी है वो ही उस ताले में फिट होती है। और फिर यदि नहीं छोड़ दिया अगर तुमने ये, फिर वही 84 लाख, फिर ये उसी योनि में, और जिस चीज का स्मरण करते रहोगे पूरे जीवन, अगला जन्म वही हो जाएगा जो सोचोगे। जड़ भरत ने सोचा कि हिरण पे लगाव हो गया, पूरे जीवन में तपस्या की 1000-2000 साल तक, आखिरी समय मरते समय हिरण से थोड़ा सा प्रेम हुआ और अगले जन्म में हिरण बन गए। आखिरी में भी तो जब तक आपको मुक्ति न मिल जाए तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। तो ऐसे हमारे भगवान हैं, ऐसे भगवान जो सत्य हैं, जो पहले भी सत्य थे, आज भी सत्य हैं और हमेशा सत्य रहेंगे। सत्य का मतलब जो कभी छीड़ ना हो, देश काल परिस्थिति से जिस कभी खत्म न किया जा सके, जो हमेशा सही रहे, वही सत्य है। और वो सत्य सिर्फ एक है, वो है भगवान। आज हमारे यहाँ सूर्य उदय है, थोड़ी देर बाद नहीं रहेगा, कहीं और उदय रहेगा। हम बोले सूर्य अस्त हो गया, यही बात सही है। हम बोले सूर्य अस्त नहीं हुआ, यही बात सही है। देश काल परिस्थिति के अनुसार चीजें बदल रही हैं, सूर्य के लिए भी, लेकिन भगवान ऐसे उनके लिए कोई चीज नहीं बदलती है, वह सब जगह था, है और रहेगा। तो सिर्फ एक ही चीज है जो सत्य है, वो है भगवान। तो उसी में हमें हमारा मन लगाना है। इसके बाद आता है निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखामृतम द्रव संयुतम। अब ये जो भागवत है, जो भागवत की कथा भगवान व्यास द्वारा हमें दी गई और सुखदेव जी द्वारा जो कथा गाई गई है, यह कथा कैसी है इसका गुण बताया गया है। कैसी कथा है ये? निगम कल्प तरु। निगम का मतलब होता है वेद। हम आरती गाते ना, आगम निगम बखानी तुमसे पटरानी। आगम निगम, निगम का मतलब होता है वेद, और आगम का मतलब होता है वेद और शास्त्र दोनों। वेद के साथ जब शास्त्र और सब जुड़ जाएं तो वो आगम हो गया, और सिर्फ वेद हैं वो निगम है। तो निगमों का फल है ये, जो निगम जितने वेद हैं उन सब से निकल करके ये फल आया है। अब किसी ने पूछा ये फल है, पेड़ से गिरा है, तो नीचे गिरेगा तो थोड़ा बहुत टूटेगा, तो टूटा नहीं है।
तो बताते हैं कि ये फल है गुरु शिष्य परंपरा से आया है। पहले के समय में कागज तो होते नहीं थे। जो वेद हमारे पास तक आज पहुंचे हैं वो कैसे पहुंचे हैं? कोई रिटर्न किताब थोड़ी आई हमारे पास में। पहले के समय में क्या होता था, गुरु ने वेद, उसको याद है, गुरु को पता है, उसने अपने शिष्य को कंठस्थ करा दिया। वो वेद, पूरा वेद, पूरे 1 लाख मंत्र कंठस्थ करा दिए अपने शिष्य को। अब वो जो शिष्य है वो अपने शिष्य को कंठस्थ कराएगा और इसी गुरु शिष्य परंपरा से होते हुए सारे वेद हमारे पास तक पहुंचे। कोई रिटर्न में नहीं है और इसलिए इसमें कोई त्रुटि नहीं है। क्यों त्रुटि नहीं है? क्योंकि लिखने वाला जब एक दूसरे कॉपी उतारते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, लेकिन ये इसमें त्रुटि नहीं है। और त्रुटि की चांस इसलिए भी नहीं है इसमें क्योंकि अभी आपने एक देखा होगा, टीवी में आया है, एक व्यक्ति ने घन पाठ किया है, बहुत सारे श्लोक एक साथ बोले हैं, मंत्र बोले हैं। अभी आप लोग ने देखा होगा, न्यूज आई होगी, उसमें बहुत सारे मंत्र एक साथ बोले हैं, वह घन पाठ होता है। तो जो वेद होते हैं वो कैसे सिखाए जाते हैं? सीधा मान लो एक मंत्र है, काखा गाघा, उसमें वर्णमाला है, तो जब अपने शिष्य को सिखाया जाएगा तो घन पाठ, जटा पाठ, शिखा पाठ, रेखा पाठ, ऐसे कई प्रकार की विकृतियां होती हैं। तो मान लो पहले का आ रहा है मंत्र में, फिर खा आ रहा है, फिर गा आ रहा है, तो ये सिंपल तरीका हो गया, अपने शिष्य को उन्होंने रटा दिया। उसके बाद दूसरा तरीका, पहले का और खा एक साथ पढ़ो, फिर खा और गा एक साथ पढ़ो, फिर आगे के वर्ड जोड़ जोड़ के पढ़ो, दूसरा तरीका। फिर तीसरा तरीका पढ़ाया, पहले खा पढ़ो, फिर का पढ़ो, फिर का पढ़ो, फिर अगला। मतलब कि हर एक वर्ड को आगे पीछे कर करके ऐसे 8 प्रकार से मंत्र को याद कराया जाता है। ऐसे 1 लाख मंत्र 8 लाख तरीके से एक शिष्य याद करता है, तब जाकर के वो वेद पाठी कहलाता है। इतने प्रकार के घन पाठ से याद करते हैं। इसलिए बोला जाता है, पहले के समय बोलते हैं कि ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप है। ब्रह्म हत्या से वो आगे नहीं जाएगा वो ज्ञान, क्योंकि आपने उसकी हत्या कर दी है। सबको मारना पाप है, लेकिन ब्राह्मण को मारना पाप इसलिए माना जाता है, ये कोई भेदभाव नहीं है, ये इसलिए होता था क्योंकि फिर आगे ज्ञान जाएगा ही नहीं। आपने एक लाइब्रेरी खत्म कर दी, इसलिए उसको इतना बड़ा पाप माना जाता था। तो ये जो फल है भागवत का, ये निगमों वेदों से निकल करके आया हुआ है। नीचे गिर के इसलिए नहीं टूटा क्योंकि ये जो फल है नारायण से ब्रह्मा को दिया गया, ब्रह्मा से नारद को, नारद से व्यास, व्यास जी से सुखदेव। एक के बाद एक जैसे टहनियां होती हैं पेड़ों की, ऐसे टहनियों से लग लग करके गिर, एक के बाद एक नीचे आया है, एक बार में नहीं गिरा, इसलिए टूटा नहीं है। और इस फल के बारे में कहा जाता है, कोई पूछे कि ये फल खट्टा है या मीठा है, कैसे जानेंगे? तो सुखदेव जी महाराज तोते का स्वरूप है, और तोता जिस फल में चोंच मार दे, गारंटी है कि वो फल मीठा है, गारंटी होती है। तो सुखदेव जी का मुख लगने के कारण ये फल मीठा है, इसकी गारंटी है। और इसमें एक शब्द आया पिबत भागवतम। अब शब्द है पिबत, फल तो होता है वो खाया जाता है, चूसा, गुठली होती है, छिलका होते हैं, लेकिन इस फल में सिर्फ क्या है? रस ही रस है। इसको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, सीधा पी लो। तो ये इस प्रकार का जो रस है। और इसके पात्र कौन है? इसके पात्र 2 लोग हैं, एक रसिक और एक भावुक। जिसको इच्छा पानी पी सकता है, लेकिन पानी की अहमियत उसको है जो बहुत 10 किलोमीटर से प्यासा आया है, उसको पानी नहीं मिला, अब उसको पानी की कीमत है। अन्य लोग तो जो पानी पीने आएंगे प्याऊ में, वो पहले पूछेंगे कहाँ का पानी है, नर्मदा जी का है कि कैनाल का है कि टंकी का है, पूछेंगे साफ है कि नहीं है उसको, क्योंकि प्यास उतनी नहीं है। लेकिन 10 किलोमीटर से कोई पैदल चल के गर्मी में आए और पानी मिले, वो नहीं पूछेगा कैसा पानी है, वो सीधे खटाखट पी जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो रस की तड़प है, वो प्यास है उसके अंदर। तो ये भागवत उसके लिए है जिस नैमिषारण्य तीर्थ में सौन का आदि 88,000 ऋषि सूत जी को सामने बैठा करके उनसे प्रश्न कर रहे हैं से कि सबसे परम कल्याणकारी मार्ग क्या है, प्राणियों का परम कल्याण किस चीज से हो सकता है, ये पहला प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न करते हैं कि वेद शास्त्र बहुत सारे हैं, उन सब का सार क्या है। रावण के हृदय में बैठे हैं, वही हार्ट अटैक ले आते उसको, वही मर जाता। संकल्प शक्ति जब कुछ सब कुछ कर सकते हैं तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं, तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न, भगवान अवतार लेते हैं तो कौन कौन से अवतार लिए हैं, उनमें कौन कौन सी उन्होंने लीलाएं की हैं, वो हमें सुनाइए, ये चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न करते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें क्या प्राप्त करना है, ये पांचवा प्रश्न है। तो छठवां प्रश्न करते हैं कि धर्म जो है ईश्वर के आश्रित है, भगवान अपने गुरु का ध्यान करते हैं। अब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब भगवान का नाम आया है, अब भगवान के बारे में
पूछा। अब प्रश्न किसके बारे में किया है कि भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए, भगवान की कौन कौन सी लीलाएं हैं। तो भगवान जब अवतार लेंगे, भगवान की लीलाएं होंगी, तो उससे पहले मंगलाचरण वो शुरू में गाते हैं, अपने गुरु का ध्यान करते हैं। यम प्रभजंत मनुपेत मम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजु हावा। अपने गुरु सुखदेव जी का ध्यान करते हैं सूत जी कि वो ऐसे हैं कि उनने 12 साल बाद तो जन्म लिया, माता के गर्भ में 12 साल तक रहे, 12 साल जन्म लेने के बाद 1 सेकंड नहीं रुके और सीधे निकल पड़े सन्यास की ओर। 1 सेकंड, क्योंकि उनको वरदान है, विष्णु भगवान ने गर्भ में दर्शन दिए हैं कि मेरी माया तुम्हें छू नहीं सकती। हम सब भगवान को मानते हैं गर्भ तक, बाहर आए संसार में पड़े, माया में पड़े और सब भूल गए, लेकिन उनको वरदान है कि आप आकर भी नहीं भूलोगे, माया आपको नहीं ग्रसित करेगी। ऐसे उनके गुरु हैं जो जन्म लेते ही साथ ही प्रवचन तुरंत बाहर निकल गए, उन्हें कोई मतलब नहीं, वैराग्य ले लिया उन्होंने। उनका जी इतना 12 साल तक इंतजार करते रहे, व्यास जी पीछे पीछे दौड़ते हैं, बेटा बेटा चिल्लाते हैं, मगर उन्होंने नहीं सुना और वहां से वो चले गए। ऐसे सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम सब नमस्कार। गुरु सुखदेव भगवान की जय। अब इसके बाद परम धर्म का निरूपण सूत जी महाराज करते हैं कि परम धर्म क्या है। सूत जी महाराज कहते हैं कि परम धर्म सिर्फ एक है, वह है भक्ति। भक्ति के अलावा कोई और धर्म नहीं है। ज्ञान, वैराग्य, पूजा, अनुष्ठान सब माध्यम है भक्ति में पहुंचने के। और हम सोचते हैं कि भक्ति शुरुआत करें, शुरुआत भक्ति बहुत आखिरी की चीज होती है, भक्त बहुत अंत में बनते हैं हम। भक्त बनने से पहले हमारा जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं है तब तक हम भगवान के भक्त नहीं बन सकते। और भगवान के भक्त भी हम भगवान की कृपा से ही बन सकते हैं। हम सोचिए हम भगवान के भक्त बन जाए तो अपनी मर्जी से भी नहीं बन सकते। जब भगवान की कृपा हो जाएगी, हम भगवान का नाम रट रहे हैं, बार बार रट रहे हैं, वो इसलिए रट रहे हैं ताकि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। ये भक्ति नहीं है। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये भक्ति नहीं है। ये सिर्फ साधन जुटाए जा रहे हैं भक्ति करने के। हम अपने अंतःकरण को सिर्फ शुद्ध कर रहे हैं। अभी जिस बर्तन में हमें भगवान की भक्ति रखनी है, हम उस बर्तन को मांज रहे हैं, साफ कर रहे हैं। जितना ये सब धूल मदिरा ये हो रहा है, ये सब उस बर्तन को मांजने के लिए हो रहा है। भक्ति शुरू नहीं हुई है अभी। जब वो बर्तन साफ हो जाएगा, भगवान को लगने लगेगा कि ये भक्त बनने लायक है, तब भगवान की कृपा से हम भक्त बने। क्यों? क्योंकि भक्त हम तब तक नहीं बनेंगे जब तक माया को पार नहीं कर सकते। वो माया को पार तभी करेंगे जब भगवान की से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और भगवान की भक्ति करने में सबसे बड़ा जो रुकावट होती है वह होती है हमारी मोह माया, और दूसरा सबसे बड़ा, उससे बड़ा आता है अहंकार। जब तक हमारे अंदर ये अहंकार है तब तक हम इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो अहंकार को हटाने के लिए उसका जो उल्टा होता है वह होता है दीनता। जब तक हमारे अंदर दीनता नहीं आएगी, हम दीन नहीं बनेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते भक्ति मार्ग में। जब तक हम सोचते हैं कि मैं कुछ हूं, मैं ये हूं, तब तक हम भक्त नहीं बनेंगे। हम मंदिर में जा रहे हैं, एक भिखारी अलग तरीके से पैर पड़ेगा, कलेक्टर अलग तरीके से पैर पड़ेगा, प्रधानमंत्री अलग तरीके से पैर पड़ेगा। पैर पड़ने के अलग तरीके हैं। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि वो कुछ है। उसके कहा सबके तरीके अलग अलग, उसके अंदर एक अहंकार है। और जब तक ये अहंकार नहीं जाता, हमारे अंदर भगवान की भक्ति पैदा नहीं हो सकती, हम कुछ भी करते हैं। ऐसे ही एक अहंकार अर्जुन को भी हुआ। अर्जुन जब युद्ध चल रहा था उस समय अर्जुन को लगा कि मैं भी कुछ हूं, कृष्ण जगत के स्वामी हैं, मेरा रथ चलाते हैं, मतलब मैं मालिक हूं। रथ चलाने वाला नौकर होता है। और जो रथ, आप देखिए जो रथ चलाते हैं, सारथी जो होता है, एक बड़ी टीवी में देखा होगा, युद्ध जब आता सीन देखा होगा युद्ध का, इतना हल्ला होता है चारों तरफ, घोड़े हैं, कई प्रकार के लोग चिल्ला रहे हैं। अब मान लो जो व्यक्ति बैठा है, जो मालिक है, उसको सारथी को कहना हो कि इधर ले चलो, उधर ले चलो, कैसे कहेगा वो? कैसे कह सकता है? तो उसका एक तरीका होता है। जो पीछे बैठे वाला व्यक्ति होता है वो सामने वाले के पीठ में पैर रखा होता है। जब अर्जुन पैर रखे हुए थे, अर्जुन को लगा मैं है, तो उनके अंदर ये अहंकार पैदा हुआ। भगवान समझ गए कि बड़ा रोग लग गया है, तो सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी, नहीं तो ये रोग बड़ा होता जाएगा। तो भगवान ने क्या कहा कि चलो आज तुम्हें थोड़ा जंगल की सैर करा के लाते हैं। तो रथ में बैठा के भगवान अर्जुन को जंगल की सैर कराने ले गए। अब जब वहां सैर कराने ले गए
तो वहाँ एक जलाशय के पास में रोक दिया, चलो यहाँ थोड़ा आराम कर लें। अर्जुन ने देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है, एक हाथ में तलवार लिया है और जमीन में पड़े हुए सूखे पत्ते चबा रहा है। अर्जुन ने देखा ये कौन व्यक्ति है, तलवार लिया है, योद्धा भी लग रहा है और बैठ के सूखे पत्ते चबा रहा है, बड़ा रहस्य वाला व्यक्ति है, जाके पता करें कैसा है व्यक्ति। तो कृष्ण भगवान कहा क्यों फालतू पड़ते हो किसी के चक्कर में, घूमने आए हो घूमो और चलो। अर्जुन ने कहा नहीं, जिज्ञासा है मन में। तो भगवान कहा ठीक है तो पता कर लो जाके। अब अर्जुन जब उससे पता करने गए, हाँ भैया बताओ ये क्या कर रहे हो, तुम सूखे पत्ते खा रहे हो, फल लगे हुए फल तोड़े खा लो। तो बोलता है तुम्हें क्या मतलब, अपने काम से मतलब रखो, हम कुछ भी करते रहे। अर्जुन ने कहा अरे ये अच्छी बात नहीं होती यार, पत्ती खाने हरी खा लो, सूखी खा रहे हो, योद्धा भी लग रहे हो, पागल भी नहीं हो तुम। तो तुम्हें मतलब क्या है, अपने काम से मतलब रखो और जाओ। लेकिन अर्जुन ने कहा कि नहीं मैं तो पता करके रहूंगा। बार बार पूछने लगे ना, उसको गुस्सा आया तो उसने कहा अच्छा अगर तुम इतने ही हितैषी हो हमारे, इतना हमारा कल्याण चाहते हो तो हमारे 3 काम कर सकते हो। अर्जुन ने कहा बिल्कुल, बड़े बड़े लोगों को हरा चुका हूं मैं, कौन सा ऐसा काम है जो मैं नहीं कर सकता। बोलता है केवल 3 लोगों की हत्या करनी है, वो कर दो बस। तो उसने कहा, अर्जुन ने कहा कोई बहुत बड़ी बात नहीं 3 लोगों की हत्या करना, कोई मेरे सामने आ जाए। कृष्ण भगवान जैसे लोग मेरा रथ चलाते हैं तो मेरे लिए किसी को मारना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तो उसने कहा ठीक है 3 लोगों की हत्या कर दो। तो अर्जुन ने कहा नाम बताओ कौन कौन है। तो उसने पहला नाम बताया, एक व्यक्ति है सबसे पहले उसकी हत्या करो। तो बोला कौन की हत्या करें। बोलते हैं कि भृगु जी की हत्या कर दो। भृगु महाराज। तो अर्जुन ने कहा ब्राह्मण है, इतने बड़े संत हैं, भृगु जी की हत्या हम कैसे कर दें। बोलते अरे उनने हमारे भगवान जो नारायण हैं, हमारे इष्ट देव हैं, उनके सीने में लात धर दी, इतने पापी इंसान है, तुम उनकी हत्या करो। अगर हमारी हत्या तो हत्या करके दिखाओ उनकी, इतने बहादुर बनते हो तुम तो अर्जुन मन में सोचता है कि ब्राह्मण की हत्या करेंगे तो उल्टा और पाप लग जाएगा। तो अर्जुन ने हाथ जोड़ ली कि मैं ब्रह्म हत्या नहीं कर सकता। उसने कहा चलो ठीक है, एक काम तुमने नहीं किया, दूसरा काम करो, एक दूसरा व्यक्ति उसकी हत्या करो। अर्जुन ने कहा चलो दूसरा बताओ। कहा द्रौपदी है, द्रौपदी नाम की है, उसकी हत्या कर दो। अर्जुन सोचता है कि द्रौपदी, अब बता दूंगा हमारी पत्नी है तो और कहेंगे किसी पत्नी है। तो उन्होंने कहा कि क्या कारण है द्रौपदी हत्या क्यों। बोलते हैं वो भगवान को झूठा मीठा कुछ भी बना के खिलाती रहती है, त्रिलोक के स्वामी जगन्नाथ उनको कुछ भी बना के खिला देती है, वो देखती भी नहीं कि उनके लायक है कि नहीं है, उसकी हत्या कर दो। तो अर्जुन ने कहा कि अब ये काम भी हम नहीं कर सकते, एक तो स्त्री है, ऊपर से हमारी पत्नी है, वो बताया भी नहीं तो कहेंगे तुम्हारी पत्नी है। तो उन्होंने कहा महाराज मुझे काम भी नहीं कर सकते। बोलते तीसरी की हत्या करो। किसकी। बोलते अर्जुन नाम का व्यक्ति है, उसकी हत्या कर दो। बोलता है अर्जुन की हत्या कैसे, अर्जुन ने क्या क्या बिगाड़ा आपका। अर्जुन जो है हमारे भगवान को सारथी बनाए हुए है, उनसे यहाँ वहाँ के दासों जैसे काम करवाता है, उसकी हत्या कर दो आप। उनने अर्जुन सोचा अब यहाँ से हाथ जोड़ के निकलने में बधाई है, अगर इनको पता चल गया कि हमारी अर्जुन है, तलवार तो रखी है और ये मार देगा। तो अर्जुन वहां से गए तो कृष्ण भगवान ने कहा आ गया मजा, इसी के लिए गए थे, हमने मना किया था मत जाओ, नहीं मानी बात। अब उसने कहा अर्जुन ने हम समझ गए ये सब आपकी लीला है, हमारे अंदर अहंकार आ गया था कि हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम समझ गए कि हम आपके बिना, आपके आशीर्वाद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने कहा बस यही तुम्हें सिखाना। तो ये जो अहंकार है हमारे अंदर, जब तक ऐसा अहंकार है तब तक हमारा कुछ भला होने वाला नहीं है। सिर्फ भगवान ही हैं जिनके द्वारा हमारा भला हो सकता है, इसके अलावा और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। भगवान व्यास जी कहते हैं कि ईश्वर से अपनी लगन जोड़ लो बस। जैसे एक लड़की अपने घर में जब रहती है तब तक उसको अपना घर घर लगता है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे लोग हैं। जब शादी हो जाती है कुछ दिन तो वहाँ सेटल होने में टाइम लगता है, लेकिन 8-10 साल बाद जब यहाँ से मम्मी बुलाती है मायके से कि आ जाओ काम है, बच्चों के पेपर हैं, आ नहीं सकते हैं, अब वो उनका घर है। तो ऐसे ही हमें अभी लग रहा है ये शरीर हमारा है, ये लोग हमारे हैं, लेकिन हमारा जो सही जो पति है वो सिर्फ जो जगत के पति हैं वह ईश्वर है। तो हमें सिर्फ उन्हीं से लगन लगानी है और उसी में हमारा उद्धार होने वाला है।
क्या जाने मेरी लगी शाम संग थी, ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम संग थी, ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम संग थी, ये दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने, 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 मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम संग थी, ये दुनिया क्या जाने। छवि लगी मन शाम की जब से, छवि लगी मन शाम की जब से, भाई बाबरी मैं तो तब से, भाई बाबरी मैं तो तब से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, ये कैसी पागल थी, ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम संग थी, ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम संग थी, ये दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, लोग कहे मैं भाई बावरिया, लोग कहे मैं भाई बावरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, मैंने छोड़ी जग की, ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम संग थी, ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम संग थी, ये दुनिया क्या जाने। परम धर्म में सिर्फ भक्ति, सिर्फ ईश्वर से हमारी लगन लग जाए, ये ही हमारा परम धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं। इसके बाद सौनक जी प्रश्न करते हैं कि ठीक है, भागवत के बारे में आपने बताया, तो भागवत कैसे लिखी गई, कब लिखी गई, किस परिस्थिति में लिखी गई, इसके बारे में कुछ बताइए। तब सूत जी सुनाते हैं, तब उन्होंने सबसे पहले जो वेद थे उन वेदों के 4 विभाग किए, अलग अलग 4 वेद किए, उसके बाद 17 पुराण लिखे, कई प्रकार के दूसरे ग्रंथ लिखे। इतना सब लिखने के बाद जब बैठ गए, तब वो बैठकर सोचते हैं कि सब कुछ तो लिख दिया, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं हो रही है, जो आनंद एक आना चाहिए वो आ नहीं रहा है। इतना सारा लिखने के बाद भी 4 लाख श्लोक लिख दिए उनने, उसके बाद भी उनको वो आनंद नहीं आ रहा है। तो अब ऐसा क्या लिखा जाए? श्लोक लिख दिए, मंत्र, श्लोक और मंत्र में अंतर होता है ना, कभी अपन याद रखें। जो मंत्र होते हैं सिर्फ वेदों में होते हैं, वेद के अलावा मंत्र कहीं नहीं है, बाकी सब जगह जो है वो श्लोक है ना, सब जो पढ़ रहे हैं श्लोक हैं, स्तुतियां हैं, गान हैं, सब कुछ है, मंत्र नहीं है। मंत्र सिर्फ वेदों में होते हैं, उन्हीं को हम मंत्र मानते हैं। अब तो कई प्रकार के मंत्र बना लेते हैं हम, है ना, किसी और देवता के बना लिए, लेकिन जो मंत्र वेदों में है सिर्फ उन्हीं को मंत्र कहा जाता है। और मंत्र लिखे नहीं जाते, मंत्र सुने नहीं जाते, मतलब मंत्र को किसी ने गाया नहीं है, किसी ने मंत्र को बनाया नहीं है। मंत्र प्रकट हुए हैं ऋषियों के मनः स्थल में, उनके मन में, इसलिए ऋषियों को बोला जाता है दृष्टा। जब भी कोई मंत्र बोला जाता है तो मंत्र बोलने से पहले उस मंत्र का हम जो दृष्टा ऋषि है उसका नाम लिया जाता है कि इस मंत्र को किसने देखा, सुना नहीं,
मंत्र को सबसे पहले किसने देखा? जब बड़े महापुरुष हो जाते हैं तो उनके जब वो साधना में होते हैं तो उनके सामने मंत्र प्रकट होते हैं, उनको वो देखते हैं, इसलिए कहीं यहाँ वहाँ वो घूमते रहते हैं। तो जब व्यास जी के पास आए तो व्यास जी का ऐसा लटका हुआ चेहरा देखा तो पूछा कि आपको किस प्रकार का दुख है, आप इतनी सारी संहिताएं आपने सब कुछ बना लिया, आप ऐसा लटका हुआ चेहरा क्यों है? तब व्यास जी ने कहा कि एक संतुष्टि नहीं मिल रही है। तब नारद जी कहते हैं कि आपने सब कुछ तो किया, लेकिन भगवान के चरित्रों को बताने वाला, जिसमें सिर्फ कृष्ण के चरित्रों, ऐसी कोई रचना आपने नहीं की। सारा ज्ञान हम पढ़ें तो ज्ञान तो मिलेगा लेकिन रस नहीं मिलेगा। भगवान का एक दूसरा नाम है रसो वैसा, भगवान का एक नाम है रस, रस का भी दूसरा नाम है भगवान का। हम ढूंढते रहे यहाँ वहां, लेकिन हमारे अंदर रोज भगवान की फीलिंग होती है। कोई भी अच्छा काम करने से या बुरा काम करने से किसी प्रकार का, चाहे वो दुख वाला रस चाहे सुख, जो रस आ रहा है बस वही भगवान है। तो भगवान का रसो वैसा, तो वो रस वेदव्यास जी को नहीं मिल रहा है। नारद जी ने कहा आपको वो रस नहीं आएगा जब तक कि आप भगवान के चरित्रों को नहीं दिखाएंगे, जब तक भगवान के चरित्रों को नहीं लिखेंगे आपको वो रस नहीं मिल सकता है। तब उन्होंने कहा कि मैं अज्ञानी व्यक्ति भगवान के चरित्रों को कैसे लिख सकता हूँ, मेरे अंदर ऐसी कैसी शक्ति उत्पन्न होगी भगवान के चरित्रों को लिख दूं। तब नारद जी कहते हैं कि आप मुझे जो देख रहे हैं, जहां भी आता हूँ मेरा सम्मान होता है, राक्षसों के यहाँ जाऊं तो वो भी हाथ जोड़े खड़े। अब नारद जी अपनी बातें बता रहे हैं, अपने जन्म की बातें बता रहे हैं। अब जो नारद जी बातें बता रहे हैं, एक चीज बहुत ध्यान से सुनो आप बैठ जाएं फिर बताएं। ये ध्यान सुनने वाली आप और बोलना शुरू किया था उस समय मूल पाठ में आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है नारद उवाच, नारद बोल रहे हैं। लेकिन जब अब बोलना जब चालू कर रहे हैं नारद, अब ज्ञान दे रहे हैं, अब नारद उवाच नहीं लिखा वहां पे, अब लिखा श्री नारद उवाच। क्यों? अब नारद नहीं बोल रहे, अब भगवान बुलवा रहे हैं उनसे। अब नारद की सिर्फ आवाज है, भगवान के द्वारा अब नारद बोलेंगे, इसलिए अब नारद उवाच नहीं लिखा, अब लिखा है श्री नारद उवाच। ऐसे ही गीता में महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा है गीता। ये कंफ्यूजन होती है कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर है कि अलग अलग है? दोनों अलग अलग हैं। जो श्रीमद् भागवत गीता है वह भगवान ने अर्जुन को जो युद्ध क्षेत्र में समझाए थे 700 श्लोक में जो ज्ञान दिया था, वह श्रीमद् भगवत गीता है, वह महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा बस है, और श्रीमद् भागवत महापुराण एक अलग पुराण है। तो जो जब भगवत गीता में भी ऐसे ही है, पूरे महाभारत में अधिकांश जगह लिखा हुआ है कृष्णवाच, गोविंदवाच, गोपालवाच, पूरी जगह। गीता जहां से शुरू होती है वहां से शुरू होता है भगवानवाच। अब नहीं लिखा कृष्णवाच या गोपालवाच, गोविंदवाच, अब नहीं, अब क्या लिखा है भगवानवाच। और जहां से गीता खत्म होती है फिर वहीं से कृष्णवाच चालू। मतलब जब गीता, अभी तक तो भगवान पूरी महाभारत में जो लीलाएं कर रहे हैं वहां तो वो किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के मामा हैं, लेकिन अब जब भगवान अर्जुन को जब ज्ञान दे रहे हैं तब वह विश्व रूप है, तब वह पूर्ण परमात्मा के रूप में ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए अब गीता में क्या लिखा है, हर जगह आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है भगवान वाच। ऐसे ही जब यहाँ पे नारद जी जब बता रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है श्री नारद वाच। अपनी नारद जी कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि पूर्व जन्म में मैं भी कोई महान व्यक्ति नहीं था, एक दासी का पुत्र था। वह दासी जो किसी दूसरे घर में काम करने जाती थी, मैं उनका पुत्र था। और उनके यहाँ जाकर के जब कोई संत महात्मा लोग आते थे चौमासा के लिए, उनके यहाँ रुकते थे, तो मेरी माता जी उन संतों की सेवा करती थी। उन संतों जब संत नहा लें तो उनके कपड़े धोती थी, तो मैं भी उनके साथ में उन संतों के कपड़े धुलाता। जब सारे संत लोग भोजन कर लेते, खाना खा लेते, उसके बाद में जो बचता अपनी माता के साथ वही मैं भोजन करने लगता और संतों के साथ में बैठ करके भगवान का नाम स्मरण करता, उनका कीर्तन करता। रूटीन था, मैं यही काम करता था। ऐसे करते करते मेरी भगवान में प्रीति होने लगी। मैं हमेशा जो भजन वो बोलते, मैं कोई भी काम करता तो वही भजन बार बार दोहराता रहता, वही भजन दोहराता। उसके बाद जब चौमासा खत्म हुआ, संत लोग जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। संतों ने कहा कि इकलौते बेटे हो अपनी माँ के, उनने इतनी सेवा की है हमारी, अब वो गाली देंगे हमें कि संत लोग आए और भ्रमित करके हमारे लड़के को ले गए, तो अभी तुम वापस जाओ, अपनी माता की आज्ञा लेकर के आओ। और आज्ञा नहीं मिल रही है
तो जब तुम्हारी माँ पधार जाए, स्वर्ग सधार जाए, तब तुम आना, उसके पहले मत आओ। और तब तक के लिए गुरु मंत्र ले लो और बस वो मंत्र का जाप करते रहो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो नारद जी वापस आ गए, मन में दुख रहा कि अब नहीं जा पा रहे हैं, माता तो आज्ञा देने वाली नहीं है। बस जो मंत्र मिला उसी को जपने लगे, दिन रात बैठे बैठे मंत्र जपते। अब माता देखती इसको क्या हो गया, दिन रात मंत्र जप रहा है, कहीं साधु सन्यासी न बन जाए। आज समय में यही समस्या है, बेटा चोर बन जाए, गुंडा बन जाए, वो समस्या नहीं है, साधु ना बन जाए। अगर माला लिए कोई बैठ जाए ना, कोई बेटा 2 घंटा 4 घंटा लगेगा, पागल हो गया है, जैसे कुछ कराना पड़ेगा, ये मन में आने लगता है कि इसका दिमाग ठीक नहीं है। तो जब नारद की माता ने सोचा कि ये इसका कुछ न उपाय करना पड़ेगा, तो उनकी जो भी उनके घर आता उनसे विवाह की चर्चा करती कि हमारे बेटे का विवाह करा दो। सबके साथ ऐसे होता है, जब लगता है बेटा बिगड़ने वाला है तो काम करो, शादी ब्याह करो और सही लाइन में आ जाएगा। तो नारद की माता ने सोचा कि इनका विवाह करा दो तो सही लाइन में आ जाएंगे। अब नारद सोचे कि हम तो एक तो पढ़ने वाले थे कहाँ पर कि साधु संतों के साथ में जाकर के ईश्वर की प्राप्ति करेंगे, और अब ये हमारा विवाह कराने वाले हैं, हमें और दूसरे बंधनों में डालने वाले हैं, तो इस जन्म में छोड़ो कई जन्म में हम फंस जाएंगे। तो नारद बस भगवान से मन में यही सोचते रहे कि ऐसा कोई उपाय हो जाए कि मुझे इस चीज से मुक्ति मिल जाए। और एक दिन भगवान ने नारद जी की सुन ली। माता जी गई थी शाम को गाय का दूध दोहने के लिए, अंधेरे सायंकाल का समय था, अंधेरा था, सांप के ऊपर पैर पड़ा और सांप ने डस लिया, माता जी स्वर्गवासी हो गई। किसी ने खबर दी नारद जी को, तो नारद जी अंदर से सोचे कि नाचें कि रोएं, दुविधा में। माता जी चली गई, मतलब हमारा रास्ता खुल गया, शादी भी नहीं होने वाली। और दुख ये भी है कि माता जी चली गई। तो उनने बाहर से दुख मनाया, अंदर से बहुत खुश हुए, फटाफट माता जी का पूरे जितने कर्म थे वो पूरे किए और सीधे उत्तर दिशा की तरफ चल पड़े। उत्तर दिशा की तरफ ही क्यों? क्योंकि जो उत्तर दिशा है वो देवों की दिशा मानी जाती है। अधिकांश देव और सबसे बड़े देव जो देवों के देव महादेव हैं, भगवान भोले शंकर, वो कहाँ बैठे हैं? उत्तर दिशा में जाकर के बैठते हैं। उत्तर दिशा जो होती है वह स्थिरता की दिशा है। उत्तर दिशा में आपको अधिकांश चीजें जो मिलेंगी वह स्थिर मिलेंगी। पहाड़ स्थिर हैं और अधिकांश चीजें ऐसी मिलेंगी जिनका आदि अंत आप नहीं बता सकते। उत्तर दिशा की तरफ आपको सारी अमर चीजें मिलेंगी और कब से हैं कोई नहीं कह सकता, और स्थिर हैं। पहाड़ कब से हैं और कब तक रहेंगे कोई नहीं बता सकता। कैलाश पर्वत पर भगवान बट वृक्ष के नीचे बैठते हैं और बट वृक्ष कब से है और कब तक रहेगा कोई नहीं बता सकता। कितने साल तक बट वृक्ष बारह का जो पेड़ होता है कितनी उम्र होती है कोई नहीं बता सकता। और उस बट वृक्ष में कोई आदि अंत भी नहीं होता है। जड़ों से निकला, पेड़ बड़ा हुआ, फिर तनों से और जड़ निकलती हैं और जमीन में चली आती हैं, फिर वही मजबूत हो जाती हैं। आप बता नहीं सकते कि उसकी जड़ यहाँ है कि यहाँ है, उसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। ऐसी चीजें वहां मिलेंगी। वहां ध्रुव तारा मिलेगा आपको, सारे ग्रह नक्षत्र घूमते रहेंगे लेकिन ध्रुव तारा स्थिर है और कभी वो अस्त नहीं होता। हर चीज अमर वाली चीजें और स्थिरता वाली चीजें कहाँ मिलेंगी आपको? उत्तर दिशा में, जहाँ कैलाश पर्वत है, जहाँ भोले शंकर रहते हैं। हर चीज स्थिर है। पानी बहता नहीं है, पानी जमा हुआ स्थिर है, रुका हुआ है, बर्फ जमी हुई है, कोई चीज बहाव में नहीं, रुकी हुई है। क्योंकि जो शिव होते हैं वो चीजों को रोक लेते हैं, क्योंकि वह चीजों को स्वीकार नहीं करते। 3 देव होते हैं, थोड़ी सी अलग जा रही है मगर अब आ जाएंगे फिर चीजें। 3 देव होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 देव होते हैं। ब्रह्मा जो होते हैं वह इसी सृष्टि में लगे रहते हैं और इसी सृष्टि में अपना काम चलाते हैं, इसी को सत्य मानते हैं और इसी में अपना पूरा जीवन देते हैं। विष्णु जो हैं इसको भी सत्य मानते हैं और आध्यात्मिक सत्य को भी मानते हैं, भौतिक आध्यात्मिक दोनों मानते हैं। शिव है वो किसी को नहीं मानते, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो सन्यासी है, वो जीवन उत्पत्ति करना नहीं चाहते। ब्रह्मा इसी में लगे हुए हैं, जीवन उत्पत्ति कर रहे हैं। सारी जो संतानें आज देख रहे हैं सब ब्रह्मा की बनाई हुई हैं, भी करते हैं। लेकिन जो शिव है वो बिल्कुल अलग है, वो इसमें ध्यान नहीं देते। पार्वती जी को शिव पुत्र उत्पन्न करने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है उनसे, नहीं तो उन्हें कोई मतलब नहीं, संसार से उन्हें कोई मतलब नहीं। वो भी स्थिर रहना चाहते हैं, स्थिरता की दिशा में रहते हैं। तो ऐसी स्थिरता की दिशा में जहाँ अमरता है, ऐसी दिशा में ही यात्रा करना भी शुभ होता है। कभी भी आप लोग देखना कि जब पंचक का मुहूर्त आता ना, पंचक का बड़ा एक डर बनाया जाता है कि पंचक लग रही हैं,
होता ना, गणेश जी आते हैं तो पंडित जी फोन कर पूछते हैं, हम लोग को फोन आते हैं, पंडित जी वो पंचक लग रही है, वो हवन का कैसा करना है, मालूम नहीं है लेकिन एक डर है, बना के रखे हैं पंचक का डर। तो पंचक में कुछ काम सिद्ध होते हैं, जैसे कि लेंटर नहीं डाला जाता, खाट नहीं बुनी जाती है, दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं की जाती है, ये चीजें वर्जित हैं। क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है वह मृत्यु की दिशा है, वह यम की दिशा है। और पंचक में किए गए काम 5 गुने हो जाते हैं, कोई भी काम करो 5 गुना। तो हम गणेश जी में हवन कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, हम चाहते हैं ना कि बार बार गणेश जी आए, 5 बार आए, 5 बार हर शुभ काम 5 बार हो, तो हम क्यों जल्दबाजी में चाहते हैं पंचक लग जाएंगे हवन करा दो। शुभ काम जितना पंचक में करोगे उतना फलदायी होगा। विवाह का सबसे अच्छा मुहूर्त पंचक में निकलते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर जो शुभ कार्य है उसका हमें 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना हमें फल मिले। इस कारण से हम तो जो पंचक होती है उसमें भी दक्षिण दिशा में गमन करना वर्जित है, क्योंकि वह यम की दिशा है, वह मृत्यु की दिशा होती है, उस पंचक में वह नहीं जाना चाहिए। और जो उत्तर की दिशा में जाता है व्यक्ति, वह उन्नति की तरफ जा रहा है, वहां पे सब स्थिर है, अमरता है। और आप दक्षिण में देखना, सारी नदियां दक्षिण की तरफ जाती हैं, बहाव सब दक्षिण तरफ है, सारी नदियां आपको दक्षिण बहती मिलेंगी, क्योंकि वहां बहाव है। वह देवी का स्थान, वह शक्ति का स्थान है, ये पुरुष का स्थान है, वह प्रकृति का स्थान है। बात आगे अलग जगह चली जाएगी, इसलिए विषय में आते हैं कि हम नारद जी ने उत्तर दिशा की तरफ क्या किया, गमन किया कि उस तरफ साधु संत लोग गए, हम वहीं जाते, उनके पीछे पीछे गए, बहुत ढूंढा, नहीं मिले, परेशान हो गए, थक गए। तब उन्होंने क्या किया, एक जलाशय के किनारे पानी पिया और शांत पेड़ के नीचे आके बैठ गए, और बैठ करके जो मंत्र गुरुओं ने दिया था उसका भजन करने लगे। भजन करते करते अचानक उन्होंने देखा कि उनके सामने कोई एक बांसुरी लेकर खड़ा हो गया, कोई मोर पंख लगाया हुआ है, और दर्शन हुए, उनको आनंद आया। नारद जी समझे मैं सिद्ध हो गया, तपस्या मेरी सफल हो गई, मुझे भगवान के दर्शन हो गए। और जैसे ही एक बार आंख खोली और गायब, फिर से ध्यान लगाया किया, फिर से मिलेगा, कुछ नहीं हुआ। पूरे दिन करते रहे मगर एक बार भी दर्शन फिर दोबारा नहीं हुए। अब तीव्र वेग से रोने लगे कि ऐसा क्या मैंने पाप कर दिया कि एक बार तो दर्शन हुए और दोबारा नहीं हुए, मेरी तपस्या में क्या ऐसा छूट गया कि वह मुझे एक बार दर्शन के बाद दोबारा नहीं मिल पाए। जब इतना रोने लगे तब आकाशवाणी होती है कि जो दर्शन किए हो हमारे ही दर्शन हैं, लेकिन अभी आप परिपक्व नहीं हो, अभी आपकी भक्ति की है जो शुरुआत है। तो नारद ने कहा कि परिपक्व नहीं हुए हैं तो दर्शन कराए क्यों? तो भगवान ने कहा कि गुरु तुम्हें मंत्र दे गए, अब अगर तुम्हें एक बार हम दर्शन ना कराते, तुम तो कहते गुरु तो हमें उल्लू बना के चले गए, भगवान तो आने वाले नहीं, इसलिए सिर्फ हमने ये रस रूप की चटनी चटाई है तुम्हें बस, कि ऐसे भगवान है बस देख लो, अब इन्हीं को तुम्हें पाना है, ताकि तुम्हें भ्रम ना हो कि तुम्हारे गुरु ने झूठ बोला है। अब तपस्या करो, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म तक तुम्हें हमारे दर्शन होंगे। फिर नारद जी ने तपस्या की, बहुत साल गुजर गए, महाप्रलय हो गया, अगला जन्म फिर से नारद जी का हुआ। जब अगला जन्म नारद जी का हुआ तो नारद जी बोलते हैं कि मेरा अगला जन्म ब्रह्मा के पुत्र के रूप में हुआ। तब कहाँ एक दासी का पुत्र और कहाँ ब्रह्मा का पुत्र बना। क्यों बना? क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया, इसलिए मैं भगवान का भक्त होकर के ब्रह्मा के रूप में, ब्रह्मा के पुत्र रूप में जन्म लिया। और इस जन्म में भी मैं भगवान के गुणानुवाद को गाता हूँ, जिसके कारण प्रसन्न होकर के भगवान ने मुझे अपनी दिव्य वीणा प्रदान की है। तो भगवान इतनी कृपा करने वाले हैं, तुम भी उनका ध्यान करो, तुम्हें अपने आप ज्ञान होगा और अपने आप तुम्हारे मुख से श्रीमद् भगवद गीता निकलने लगेगी। तो बस इतना बता के नारद जी चले गए। उसके बाद व्यास जी ने जाकर के स्नान ध्यान किया, उसके बाद ध्यान में बैठे, और जैसे ही बैठे तो भगवान ने उनको ज्ञान दिया। अब व्यास जी बोलते जा रहे हैं, गणेश जी बैठ करके लिखते जा रहे हैं। तो ऐसे श्रीमद् भगवत महापुराण का लिखा गया, जो सोना जी का प्रश्न था कि कैसे लिखी गई, किस परिस्थिति में लिखी, तो इस परिस्थिति में ये लिखी गई। अब लिख गई तो पहले सबसे पहले किसको सुनाएं? दुकान खुलती है तो पहले बोहनी कोई अच्छा व्यक्ति करे तो अच्छा फल होता है, तो सबसे पहले किसको बोहनी कराया जाए, किसको सुनाया जाए? तो परमहंस का मतलब होता है जो स्त्री पुरुष में भेद ना करे, किसी चीज में भेद नहीं करता, वो परमहंस है ना। हाँ, तो बहुत सारे साधु संतों को हम परमहंस बोलते हैं, ये परमहंस आ रहे हैं,
परमहंस वह है जो स्त्री पुरुष में अंतर नहीं करता है। तो कोई ऐसा परमहंस हो जिसको हम ये सुनाएं, तो उस समय तो उनकी नजर में एक ही परमहंस था, उनके पुत्र सुखदेव जी महाराज। वही एक परमहंस है जो नग्न अवस्था में घूमते रहते हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं है कि स्त्री देख रही पुरुष देख रहा है, किसी से मतलब नहीं है। तो उनकी नजर में सिर्फ एक ही परमहंस है, लेकिन वो पता नहीं कौन सी गुफा में जाके बैठे हैं, कहाँ ढूंढने जाए उनको, कहाँ से कैसे सुनाएं। तो व्यास जी ने क्या किया, उस लोग याद कराया और कहा कि तुम जगह जगह जाकर के इसको गाओ। अब उनके जो शिष्य हैं वो जगह जगह गा करके उनके गुणानुवाद को गाने लगे, उन श्लोकों को गाने लगे। जहाँ गुफा में सुखदेव जी महाराज बैठे हुए थे, वहां उनके कान में पहला श्लोक पड़ा। वाला भगवान है तो सहज तो होगा नहीं, सबको तो उपलब्ध होगा ही नहीं, पता चले हम ढूंढने जाएं और वो मिले ना, हमारी तपस्या भी भंग हो जाए। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई भगवान हो नहीं सकता है, इतना सहज तो हमें मिलेगा नहीं, होगा भी तो वो अपनी तपस्या फिर लीन हो गए। फिर शिष्य ने दूसरे श्लोक में बताया कि वो ऐसे भगवान हैं कि अपनी माता का कल्याण तो करते ही हैं, लेकिन उनको जो मारने के लिए पूतना आई थी, जहर देकर के जहर देने आई थी, मारने आई थी, उसको वही गति दी जो माता को दी। काम तो वही किया उसने, वो भी दूध पिलाती हैं, ये भी दूध पिलाती हैं, काम तो दोनों ने एक किया। इसलिए जो गति माता को दी वही गति पूतना को भी दे दी उनने, वो भले उनको मारने आई थी। ऐसे भगवान हैं। तो जब दूसरा श्लोक पढ़ा, अरे इतने सहज हैं कि दुश्मन को भी गति प्रदान करते हैं। तो अब उनका मन द्रवित हुआ और वहां से भागे और जाकर के उन जो शिष्य थे उनसे पूछा कि भैया बड़ी अच्छी आपने 2 श्लोक सुनाए, और सुनाओ। उन्होंने कहा हमें तो 2 ही आते हैं, 2 ही सिखाए हैं, 2 ही आते हैं। और कहाँ आते हैं? तो बोलते हैं कि हमारे जो गुरु हैं उनने 18,000 श्लोक लिखे हैं ऐसे, आपको यदि इच्छा हो तो जाकर के उनसे सुनो। तो बस वहीं से दौड़ते हुए आए व्यास जी के पास में, जिन पुत्र के पीछे व्यास जी भाग रहे थे बेटा बेटा करते, आज भगवान के कारण वो व्यास जी खुद दौड़ते हुए, सुखदेव जी खुद दौड़ते हुए व्यास जी के पास आए हैं और उनसे बोलते हैं कि हमें पूरी भागवत सुननी है। तब व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को पूरी 18,000 श्लोकों में भागवत पहली बार सुनाई। फिर इसी के बाद यही भागवत सुखदेव जी महाराज के माध्यम से परीक्षित और सूत जी ने सुनी। अब सौनक जी ने प्रश्न किया कि परीक्षित ने सुनी, परीक्षित को जरूरत क्या पड़ी, क्यों सुनी? फिर सूत जी उत्तर देते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, महाभारत का युद्ध समाप्त है, कौरव सारे मारे गए, सिर्फ दुर्योधन है जो मरने वाला है। भीम ने उसकी जंघा तोड़ दी है, युद्ध स्थल में पड़ा हुआ है, अब किसी भी समय उसकी मृत्यु हो सकती है, तड़प रहा है मरने के लिए। और उसको ऐसा तड़पता छोड़कर पांडव और कृष्ण अपने शिविर में वापस आ गए हैं, दुर्योधन पड़ा हुआ है। उसी समय अश्वत्थामा आता है दुर्योधन के पास और देखता है कि जो चील कौए हैं दुर्योधन को मरा समझ के उसके शरीर में चोंच मार रहे हैं और दुर्योधन भागा भागा के परेशान होने लग रहा है कि मर गए हैं। तो अश्वत्थामा कहता है कि इतना बड़ा ऐश्वर्य देखा हमने आपका और आज ऐसी स्थिति में हो, मुझे बड़ा दुख और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। दुर्योधन कहता है कि दुख मुझे इस बात का नहीं है कि मैं मर रहा हूँ, दुख इस बात का है कि हम 100 थे और 100 के 100 मर गए और वो 5 थे और 5 के 5 जिंदा है। दुख सबसे बड़ा इस बात का है। हमें यही दुख होता है कि हमारे यहाँ लाइट गोल हुई, कोई दिक्कत नहीं, उसके यहाँ की लाइट क्यों है, उसकी भी गोल होनी चाहिए। हमें अपने ज्यादा दूसरे के दुख से हम दुखी हैं। तो दुर्योधन को यही दुख कि वो 5 के 5 जिंदा है। तब अश्वत्थामा ने कहा हम कुछ कर सकते हैं तो बताओ। दुर्योधन कहा कि तुम्हारी मर्जी, अब क्या है, जा ही रहे हैं, तुम क्या कर सकते हो। उसने कहा मैं 5 पांडव के सिर काट के लिए आता हूँ। दुर्योधन ने कहा अगर ऐसा हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, मतलब हमारी तो शांति से मृत्यु हो जाएगी। तो अश्वत्थामा कहता ठीक है मैं जाता हूँ। अब अश्वत्थामा उनको मारने गया। अब उसको पता था कि 5 लोगों को मारना, पांडव जिसने भीष्म पितामह जैसे लोगों को मार दिया, उनको कैसे मार सकते हैं हम। उसने सोचा कि रात में जब ये सोएंगे तब मारूंगा मैं। तो जो पांडव थे उनके 5 पुत्र और जो बिल्कुल उन्हीं के जैसे दिखते थे, तो भगवान को पहले से थोड़ा सा भास हो गया कि आज गड़बड़ होने वाली है। तो सारे पांडवों को बोला कि चलो आज अपन लोग युद्ध जीते हैं, कुछ अपन लोग उत्सव मनाते हैं। 5 पांडवों को लेकर के भगवान शिविर से बाहर चले गए। अब द्रौपदी ने क्या किया, अपने 5 पुत्रों को अपने पिता के बिस्तर में, 5 पिताओं के बिस्तर में
सुला दिया पांचों पुत्रों को। अब जब अश्वत्थामा आया तो उसने देखा नहीं और पांचों पुत्रों की गर्दन काट दी और पांचों की गर्दन लेकर के दुर्योधन के पास चला और बोला, देखो हम 5 पांडवों के सिर काट के ले आए। अब दुर्योधन ने जैसे देखा, दुर्योधन पहचान गया। दुर्योधन ने कहा, तुमने तो हमारे वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ा, सब खत्म कर दिए तुमने। वो बचाते 5, वो भी तुमने आखिरी में हमारे जाते जाते सब खत्म कर दिए। और जब इतना दुख हुआ तो उसका प्राणांत हो गया, वहीं दुर्योधन मर गए। अब अश्वत्थामा को लगा, ये तो 5 पांडव जिंदा है और उनके बेटों की हम गर्दन काट लाए हैं, अब हमारी मौत निश्चित है, हमारी मृत्यु होने वाली है। वहां से अश्वत्थामा भागा। द्रौपदी को जैसे ही पता चला, अर्जुन आए, द्रौपदी चित्कार करके रोने लगी। अर्जुन ने धनुष उठा लिया, आज इसको नहीं छोड़ूंगा मैं और तुम्हारे सामने ला करके मारूंगा मैं। द्रौपदी आपके सामने ला करके, जिसने भी, अभी नहीं पता किसने मारा है, जिसने ही मारा हो तुम्हारे सामने ला करके मारूंगा। अर्जुन चले गए, रथ कृष्ण भगवान चला रहे हैं, अर्जुन जा रहे हैं। पता किया गुप्तचरों से किसने मारा, सब खबर मिल गई कि अश्वत्थामा ने मारा है। बस अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़ी। जब अश्वत्थामा को लगा कि अब पवन वेग से कृष्ण भगवान रथ चला रहे हैं, ये हमें पकड़ लेंगे, हम नहीं भाग सकते, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, तुम भी जानते हो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। फिर थोड़ी देर बाद कृष्ण ने कहा कि अपना ब्रह्मास्त्र शांत कर लो, तो ब्रह्मास्त्र शांत हो गए। अब जब कोई चारा नहीं रहा, अश्वत्थामा पकड़ा गया। अश्वत्थामा को अर्जुन ने रस्सियों में बांधा और रथ में डाल दिया। कृष्ण ने कहा, क्या कर रहे हो? तो अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी को बोला है कि तो सामने मारूंगा। कृष्ण ने कहा कि मैं बोल रहा हूं मार दो। अर्जुन कहता है, हमने कसम खाई है, हमारी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है कि हमने कसम खाई तुम्हारे सामने कि हम मारेंगे और वहां मार दें, उसको विश्वास ना हो, हम उसी के सामने मारेंगे। कृष्ण ने कहा, ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी, हमने कहा मार दो, नहीं मारना तो मत मारो। अब ले गए, जैसे ही द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को बांध के ले गए, द्रौपदी अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी। बोलते, आप कितने मूर्ख हो, गुरु, तुम्हारे गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण को तुम मार रहे हो, ऊपर से गुरु का पुत्र है। अर्जुन कहता है, इसी ने मारा, पांच तो कितना मारा हो, ब्राह्मण को आप नहीं मार सकते, आप ब्रह्म हत्या नहीं कर सकते, ऊपर गुरु का पुत्र है, आप उसे आप मारोगे, ब्रह्म हत्या ले आप नहीं मार सकते, कितना भी आदत आई हो ब्राह्मण हत्या नहीं कर सकते आप। अब बड़ी समस्या, सही बात है, ब्राह्मण को तो नहीं मार सकते। कृष्ण से पूछा जाए, कृष्ण ने कहा, देखो हम शास्त्र की बात बताते हैं आपको। शास्त्रों में ये लिखा है कि ब्राह्मण कितना भी पापी हो, आदत आई हो, कुछ भी पाप किए हो, आप ब्रह्म हत्या नहीं कर सकते। लेकिन आदत आई कोई भी हो, शास्त्र ये भी कहता है आदत आई कोई भी हो, छोड़ना भी नहीं है, उसको मार देना है। तो अर्जुन कहता है कि 2 प्रकार की। अर्जुन ने कहा, ये टेढ़ी टांग वाला व्यक्ति सीधी बात नहीं कर सकता, ये टेढ़ा ही हो सकता। कृष्ण कहते, हमने कहा था वहां मार दो, तुमने नहीं मानी बात। अब आपके जो युधिष्ठिर जो राजा हैं, अब होने वाले हैं, अब ये जो कहें वह तुम करो। युधिष्ठिर ने कहा, सही बात है, ब्राह्मण को तो मार नहीं सकते, हत्या नहीं कर सकते हैं। भीम ने कहा, अगर नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा। तो अब अर्जुन के सामने प्रश्न खड़ा हुआ। तो अर्जुन भी 18 अध्याय सीखे हुए, कोर्स किया उन्होंने 18 अध्याय का, थोड़ी बहुत बुद्धि तो आ गई थी अर्जुन के पास में। तो अर्जुन ने ये डिसाइड किया कि ब्राह्मण को अपमान कर दो, ब्राह्मण का, बस ब्राह्मण की हत्या हो गई। ब्राह्मण का अपमान ही उसकी हत्या है। कभी ब्राह्मण आपको कोई पाप करता मिल जाए, ब्राह्मण को धक्के मार के घर से निकाल दो, ब्राह्मण की हत्या के बराबर है। ब्राह्मण का अपमान उसकी हत्या है। अर्जुन को ये याद आया। तब अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा के सिर में जो मणि थी वो मणि निकाल और धक्के मार के अपने सिर से बाहर निकाल दिया, अपमान कर दिया। अश्वत्थामा वहां से चला गया। अश्वत्थामा जब चला गया, उसने कसम खाई कि इनके वंश को समूल नष्ट कर देंगे हम, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कोई भी पाप करना पड़े, छोड़ेंगे नहीं। अब देखो, भगवान की एक बात नहीं मानी अर्जुन ने, वहां कहा रहा कि मार दो, नहीं मारा। अब वो कहां तक कहानी पूरी बढ़ती है। अब अश्वत्थामा ने कहा कि अब छोड़ेंगे नहीं हम इनके वंश को, अपमान किया है हमारा। अब जब पूरा ये चला गया अश्वत्थामा, अब कृष्ण ने कहा कि हमारे जाने का समय होता है, द्वारिका वाले हमारा इंतजार करते हो, युद्ध तो सब समाप्त हो गया, अब सब लोग अपना राजपाट देखो, हम चलते हैं। कृष्ण जी
रथ में चढ़ने के लिए तैयार हैं। कृष्ण जी का एक पैर रथ के ऊपर रखा है, एक हाथ से रथ पकड़े हैं, एक पैर जमीन में है और एक हाथ अभय मुद्रा में सभी पांडवों को दिखा रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। इतने में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, कोई चीख करके रो रहा है और आकर के भगवान के चरणों से लिपट गया। इतना भगवान रो रहा है, कौन आकर चरणों से लिपट गया हमारे। जब देखा तो ये तो पांडवों की कुल वधू है, अभिमन्यु की स्त्री है उत्तरा। ये हमारे पैरों से लिपट करके हमारे गर्व को जला रहा है और ऐसा लग रहा है गर्व को ये खत्म कर देगा। तो ये क्या था, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा किसके ऊपर, उत्तरा के गर्व के ऊपर, क्योंकि अब आगे आने वाला वंश वही है, ये सब खत्म हो जाएगा। तब भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और एक चीज देखी, जब द्रौपदी ने बुलाया था भगवान को तो पहले सबको बोला था, भीष्म पितामह को बोला, धृतराष्ट्र से बोला कि हमारी रक्षा करो, लेकिन यहाँ पे जब उत्तरा आई किसी से नहीं बोला, सीधे भगवान से चरणों से लिपट गई। उसे पता है कि बचाने वाला सिर्फ यहाँ पे एक ही व्यक्ति है, उसके से वो तो माया के अधीन हुए ही नहीं है, वो तो अभी गर्भ में ही है, विशुद्ध बुद्धि है उनकी और उनकी बुद्धि में बचाया। अब उत्तरा कितनी भाग्यशाली है, इतनी सारी स्त्रियां हुई हैं इतिहास में जिन्होंने भक्तों को जन्म दिया, प्रहलाद को जन्म दिया, ध्रुव को जन्म दिया, बहुत सारी स्त्रियां जिन्हें भगवान को जन्म दिया, अहिल्या ने जन्म दिया, बहुत सारी स्त्रियां हैं जिन्हें भगवान को भी जन्म दिया है, देवकी ने जन्म दिया, लेकिन उत्तरा पहली स्त्री है जिसके गर्भ में भक्त भी हैं और भगवान दोनों एक साथ, जिनके लोगों के ऊपर कोई संकट नहीं है। अब हमें जाने की आज्ञा दो। अब भगवान जब जाने के लिए तैयार हुए तो कुंती माता ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि आप, और चरण पकड़ने लगी। तब भगवान ने कहा, बुआ जी आप क्या कर रही हैं, हमें आपके पैर पड़ने चाहिए और आप हमारे उल्टे पैर पड़ रही हैं। तो भगवान, कुंती कहती है कि अब बुआ बुआ कह के ये माया का जाल मत डालो, हम जान चुके हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप जगत के स्वामी हो। आप क्या करते हो, जब भी हमारे मन में आने लगता है कि आप भगवान हो और तुरंत आप ऐसी कोई लीला करते हो कि हम भूल जाते हैं कि आप भगवान हो, हम उसी में मोहित हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं और हम आपको सही रूप को नहीं जान पाते। अब आज बुआ बुआ मत कहो, अब आप आज हम जो कह रहे हैं वो ध्यान से सुनो। सबसे भाग्यशाली स्त्री, आप भाग्यशाली कह रही हो, तो कुंती कहती है आप देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए, लेकिन आपने जो आपके आगे जो पहले जो और लोग मरे आपने बचाया नहीं किसी को, आपके जो भाई लोग मरे आपने किसी को नहीं बचाया, लेकिन मेरे जो 5 पांडव जो निसहाय थे, जिनको कोई सहारा नहीं था, उसको बचाने वाले सिर्फ आप हो। भीम को जहर का लड्डू दिया तब भी बचाने वाले सिर्फ आप थे। आज हमारा वंश नष्ट होने वाला था लेकिन बचाने वाले सिर्फ आप थे। तो आप ही हो जो हमें बचा करके रख रहे हो, आपके अलावा ऐसा दुनिया में और कोई नहीं है जो हमें बचा सके। मुझे तो आपकी वो सारी बाल लीलाएं याद आती हैं जिस समय आप इतने बड़े नारायण हो, इतने बड़े नारायण हो करके जो जिनको पाने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि गण हजारों साल तपस्या करते हैं, ऐसे होकर के एक मुट्ठी मक्खन के लिए आप नाच रहे हो। जो ग्वालने होती हैं वो आपको कह रही हैं कि कहने चाहिए, वो करने तैयार हो आप, किसके लिए, सिर्फ प्रेम के लिए। जो भगवान है वो प्रेम के लिए कुछ भी करने तैयार है। हम बोलते हैं हम भगवान के भक्त बन रहे हैं, जिस दिन आप भगवान के सही भक्त बन जाते हो तो आप भक्त नहीं बनोगे, भगवान आप की जो राधा है, राधा और कृष्ण में अंतर कुछ नहीं है, दोनों एक ही चीज है। हम अगर अंतर कर रहे हैं दोनों में तो ये भी एक नाम अपराध होता है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, दोनों में कोई अंतर नहीं कर सकते आप। उन्हीं की आह्लादनी जो शक्ति होती है वह राधा होती है। भगवान औरों के भी भक्त हैं लेकिन जैसे राधा के भक्त वैसे नहीं। जो प्रेम राधा जी से उनको मिलता है वो किसी से नहीं मिलता है। इसी कारण भगवान उनके हमेशा भक्त बने रहते हैं। जहाँ राधा जी रहेंगी वहाँ भगवान आएंगे। तो दोनों में अंतर नहीं है, दोनों को अलग नहीं मानना चाहिए।
मगर भगवान हमेशा प्रेम के लिए राधा जी को जपते रहते हैं। तो ऐसे ही वो हमें भी जपते रहेंगे जब हमारे अंदर का अहंकार चला जाएगा, जैसी कृपा गोपियों के अंदर उन्होंने की थी। तो ऐसे कुंती माता ऐसी कई प्रकार से स्तुति करती हैं भगवान की। और कुंती माता कहती जब जब संकट आया है, मैंने देखा कि आप खड़े रहे हमारे साथ, जब भी संकट आया, और जैसे ही सुख के दिन आए और आप रथ में बैठ करके जाने लगे, तो बोलती है अगर आप हमसे थोड़ी बहुत भी खुश हैं, हमारी थोड़ी बहुत भक्ति से प्रसन्न हैं, तो बस एक हमें वरदान दो कि हमारे जीवन में दुख ही दुख भर दो, दुख के अलावा कुछ मत दो। क्यों? क्योंकि दुख रहेगा तो आप सामने खड़े हो जाओगे हमारे। तो ये मांगती हैं। लेकिन अब कुंती जी गलत दुकान में गलत सामान मांग रही हैं। तब मिठाई की दुकान में सब्जी मांग रही हैं, क्योंकि भगवान का नाम आनंद है, वहां तो दुख है ही नहीं। जब जिसके पास जो चीज है नहीं तो वो देगा कैसे? तो भगवान ने कहा हम ये चीज तो आपको दे ही नहीं सकते, वो हमारे पास है ही नहीं। जब उनके पास नहीं है तो भगवान ने कहा एक काम करते हैं, समझाएगा तो बड़ा नहीं समझेगा, वो श्रद्धा नहीं आती ना। कोई छोटा व्यक्ति समझा रहा है तो हमें, तो भगवान ने कहा कि इसको कोई बड़ा हो जो इससे उसके पास ले जाए। पीछे से आते हैं, वहां कहाँ छुप रहे हो आप? तो इतना सब कुछ हो गया, अभी छुपने छुपाने की अपनी आदत नहीं है आपकी, है ना। पीछे से सारे काम आपने देख रहा था कि अर्जुन युद्ध लड़ रहा है, मगर कर आप ही रहे थे, छुप के सारे काम आप ही करते हो। वो आदत आज भी आपकी नहीं गई। सामने खड़े हो हमारे, तब भगवान भीष्म पितामह के सामने खड़े हुए। भीष्म पितामह पूरे महाभारत में, यदि भीष्म पितामह को निकाल लिया जाए तो महाभारत का जो रस है वो खत्म हो जाएगा। पूरी जो कहानी है महाभारत की वो सब भीष्म पितामह के चारों तरफ घूमती है, सब उससे जुड़े हुए हैं। अगर भीष्म पितामह ऐसी प्रतिज्ञा ना लेते तो कौरव बर्बाद ना होते। क्यों? क्योंकि वो एक तमाचा मारते और सब सही लाइन में आ जाते। लेकिन उन्होंने शपथ ले ली, उन्होंने कसम खा ली कि कुछ भी हो जाए, आतताई हो चाहे कुछ हो, कोई उनको मारने आएगा और मैं सामने खड़ा हो जाऊंगा, रक्षा करूंगा। तो पूरी कहानी उनसे शुरू हो रही है। भीष्म पितामह ना होते तो कब का महाभारत युद्ध खत्म हो चुका होता, कोई टाइम थोड़ा लगता उनको मारने के लिए, किसी को मारने। लेकिन सिर्फ भीष्म पितामह के कारण ही ये इतना युद्ध खिंच गया। तो भीष्म पितामह ऐसे चरित्र हैं जो भीष्म पितामह बोलते हैं भगवान से कि आपकी इच्छा पूरी करते हैं। क्या इच्छा है? भीष्म पितामह कहते हैं उत्तरायण हो गया है, माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष लग गया, अब यह सही समय है अपना देह त्याग करने का। लेकिन अभी हमारी इच्छाएं बाकी हैं, हम मरेंगे और इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब चाहेंगे तब मरेंगे। लेकिन अब जब तक हम ना मरें आप हमारे सामने खड़े रहो। अब भगवान ने सोचा कोई मरने वाला हो, घंटे 2 घंटे जिएगा, जे व्यक्ति कब मन बनाएगा मरने का? 10 साल 20 साल इच्छा मृत्यु है, तब तक खड़े रहें। भीष्म पितामह देखा भगवान का मुख लटका हुआ है तो बोला मुंह मत लटकाओ, खड़े होना है तो अपनी मुस्कान के साथ खड़े हो, क्योंकि ये जो मुस्कान है ये मुस्कान ही हमें देखनी है। जब भी आप मुस्कुराए हो कोई ना कोई घटना घटी है। कौरवों को देख के मुस्कुराए थे, समूल विनाश कर दिया। जब जब आप हंसे हो कुछ ना कुछ घटना हुई, तो यही मुस्कान के लिए हम जिंदा हैं। तो कि आप ऐसे भगवान हो जिसने अपने भक्त के लिए अपनी शपथ त्याग दी, अपने प्राण त्याग दिए। कसम खाई थी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और फिर मैंने भी कसम खाई थी कि शस्त्र तो उठवा के रहूंगा आपसे। और मैंने फिर ऐसे तीखे बाण अर्जुन के ऊपर चलाए, आपको गुस्सा आया और आप रथ का चका लेकर के भागे। तो भक्त की शपथ न टूटे इसलिए आपने अपनी धरती काबू। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि आपने भक्ति के प्राण के लिए अपना प्राण त्याग दिया। आप महाराज करने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग महाराज के बारे में बहुत भ्रांतियां पालते हैं। भीष्म पितामह जैसा सन्यासी व्यक्ति, ब्रह्मचारी व्यक्ति अगर महाराज की चर्चा कर रहा है, आप हमारे साथ नृत्य कर लो। उन महापुरुषों को ये जीवन उनका कृतार्थ, तो जो भीष्म पितामह हैं वह बोलते हैं। और ऐसे करते हुए उन्होंने सोचा कि अब भगवान के चरणों में कुछ तो चढ़ाना चाहिए। अब वहां से सर की सैया है, बाणों में लेटे हुए हैं, ऐसी कौन सी चीज भगवान को चढ़ा सकते हैं? कोई पुष्प तो है नहीं। तब उन्होंने अपने मुख से पुष्पताग्रित छंद में
एक श्लोक गाए कुछ और भगवान के चरणों में वो समर्पित कर दिए। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृति मुपेयुषिया इसलिए गाते हैं कि कभी कभी नींद आने लगती है आपको, इसलिए हमें लगता है थोड़ा सा मन वो हो, इसलिए बीच में हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात को किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता।
आनी चाहिए तुम्हें। जिनको मारने के लिए तुमने इतने षड्यंत्र रचे, आज उन्हीं की तो एक्टिंग थी, जबकि अंदर से द्वेष भरा है सबके लिए, राज्य चाहते हैं। हमको लगता है कि उनने रोका नहीं, चाहते तो रोक लेते वो, लेकिन लाक्षागृह की प्लानिंग भी तो उन्हीं की थी, उन्हीं ने बनाया था ना। अपन को लगता है कि अरे दुर्योधन के डर के कारण वो कुछ नहीं बोलते थे, खुद चाहते थे, उन्होंने खुद चाहा, ऐसा होने दिया। तो सबसे कपट बुद्धि का व्यक्ति यदि कोई था तो वो धृतराष्ट्र थे। लेकिन उसके बाद प्रेम के ऐसे बोल, जब पता चला कि लाक्षागृह में पांडव लोग जल के मर गए, सबसे ज्यादा कोई रोने वाला व्यक्ति था, समझ गया कि सारी शक्ति जो थी युद्ध लड़ने की उन्हीं की थी, अब वो नहीं रहे। और जैसे ही ये इस बात कुंती ने सुनी, वहीं उनका प्राणांत हो गया, वहीं उनने अपने प्राण त्याग दिए। दो ही लोग ऐसे हुए हैं, एक दशरथ जी, एक कुंती, जिनको भगवान का वियोग सहन नहीं हुआ, तुरंत प्राण त्याग दिए। कुंती ने प्राण त्यागे। इसके बाद सब लोगों ने मिल करके पूरा राजपाट जो है परीक्षित को सौंपा और वहां से चले गए, और सबने द्रौपदी को लेकर के हिमालय की तरफ जाकर के संन्यास ले लिया, और उनका उसके बाद उनकी परम गति हो गई। इसके बाद क्या हुआ, अब जब परीक्षित जी सम्राट बने, उन्होंने सोचा कि अब जाकर के अपनी प्रजा का हालचाल जानते हैं। अपने मंत्रियों को लेकर के एक बार प्रजा का हालचाल जानने के लिए वो गए। उन्होंने देखा कि एक गाय रोती हुई आ रही है, आंसू बहा रही है, साथ में एक बछड़ा भी है जो लंगड़ा के चल रहा है, और एक व्यक्ति है जो काले रंग का है, वो उनको पीट रहा है। परीक्षित ने कहा, जिस गोपाल ने अवतार लिया गायों की रक्षा के लिए, आज उनके राज्य में ऐसी स्थिति गायों की, कौन है ऐसा दुष्ट शस्त्र उठाने में पृथ्वी हूं जहां धर्म का समाप्ति अब हो रही है धीरे धीरे। और जो बछड़ा है ये धर्म है, जो अब 3 टांग से लंगड़ा हो गया, 1 टांग से चल रहा है। और ये मारने वाला, अब मारने वाले को जैसी बात थी वो चरणों में पड़ गया बिल्कुल। राजा परीक्षित की पूछा, कौन हो आप? बोला कि मैं कलयुग हूं और अब यहीं रहूंगा। तो परीक्षित ने कहा कि हमारी सीमा से बाहर रहो, जहां तक हमारा राज्य वहां तो नहीं रहो तुम। तो उसने कहा, कहां आपका राज्य नहीं है? चक्रवर्ती राजा हो, पूरी पृथ्वी में आपका शासन है, कहीं तो जगह दो हमें। तो उन्होंने कहा कि जगह दें, मगर कोई गुण भी तो हो तुम में। तो कलयुग कहता है गुण तो कोई नहीं है, एक ही है, मगर दोष भरे हुए हैं, भरपूर दोष हैं। हाँ, गुण मगर एक ऐसा है कि सारे दोष छिप जाएं। दोष हर प्रकार के हैं, लेकिन एक गुण है कि बड़े बड़े महात्माओं को, धर्मात्माओं को जो फल हजारों गुना तपस्या से सतयुग और त्रेता में नहीं मिला, वो भगवान का एक नाम लेने से कलयुग में मिल जाएगा। सिर्फ नाम लो और वो ही फल जो उनको कई हजारों वर्षों की तपस्या में सतयुग में मिलता रहा, वो कलयुग में केवल नाम लेने से मिल जाएगा। ये एक गुण है हमारे अंदर। तो परीक्षित को ये गुण पसंद आया कि हाँ, ये अच्छा गुण बताया है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम आपको 4 कमरे दे रहे हैं, वहां पे रहो। हाँ ठीक, कौन से 4? बोलते पहला कमरा जहाँ पे जुआ खेला जाता है, आप वहां रहो। दूसरा, जहाँ शराब पी जाती हो, आप वहां रहो। तीसरा, जहाँ पे लंपट लोग रहते हैं, आप वहां रहो। और चौथा कमरा दिया जहाँ पे लोगों को परेशान करने वाले लोग हों, हत्या करने वाले हों, हिंसा करने वाले लोग हों, जानवरों को मारने वाले लोग रहते हैं, आप वहां। ये 4 जगह आप स्थान पाओ। कलयुग ने कहा, जैसी शकल देखी और वैसे ही हमें स्थान दे दिया, उसी प्रकार का कोई एक अच्छा स्थान तो हमें दो। तो भगवान परीक्षित जी ने कहा, ठीक है, एक स्थान हम तुम्हें देते हैं, स्वर्ण में निवास करो। तब से कलयुग का स्वर्ण में निवास हो गया। अब एक प्रश्न ये आता है कि भगवान ने 11वें स्कंद में कहा है, अपनी अलग अलग उपमाएं देते हुए कहा है कि इस छंद में मैं ये वाला छंद हूं, इस वर्ण में मैं ब्राह्मण हूं, इस धातु में ये हूं। तो सारी धातुओं में मैं स्वर्ण हूं, मेरा निवास स्वर्ण में है। तो भगवान का निवास ही स्वर्ण में है और कलयुग का निवास स्वर्ण है, तो ये कैसे दोनों? तो ये ऐसा है, ईमानदारी से कमाओ तो उसमें भगवान का निवास, और अन्याय अत्याचार से कमाओ तो उसमें कलयुग का निवास।
दोनों प्रकार के आपको भगवान देखने को दोनों प्रकार के लोग मिल जाएंगे। तो अब स्वर्ण में निवास हो गया। अब जो परीक्षित जो मुकुट पहने वो भी सोने का है। अब उनके अंदर पाप उत्पन्न हुआ। एक बार वो आखिर खेलने के लिए, शिकार करने के लिए गए, दिग्भ्रमित हो गए, दशा भूल गए और देखा कि एक कुटी है, समीक ऋषि का आश्रम है, वहां चले गए। आवाज लगाई, किसी ने नहीं सुना, अंदर गए। अंदर जाके देखा तो समीक ऋषि तपस्या में लीन है। उनको लगा कि राजा आवाज लगा रहा है और ये व्यक्ति नकली एक्टिंग कर रहा है ताकि स्वागत न करना पड़े राजा का, होगा चाय नाश्ता न कराना पड़े, इसलिए एक्टिंग कर रहा है। उनको ऐसा भ्रम हुआ, क्यों? क्योंकि पाप उनके सिर में बैठा हुआ था। अंदर गए, देखा नकली एक्टिंग हो रही है। एक सांप मरा पड़ा था और अपनी धनुष की कोठी से उठा करके उनके गले में डाल दिया और वहां से चले। तपस्या तो असली थी, कोई फर्क नहीं पड़ा, परीक्षित जी चले गए। लेकिन ये दृश्य जो था वो ऋषि कुमारों ने देख लिया और जाकर के उनके पुत्र जो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे उनको जाके बता दिया। वहीं उनके पुत्र ने कौशिकी नदी का जल उठाया हाथ में और श्राप दिया कि आज से ठीक 7 बजे तक्षक नाग आके उस व्यक्ति को डस लेगा जिसने ऐसा अपराध किया है। और ऐसा कह करके अपने पिता के पास आए और आके रोने लगे। जब समीक ऋषि ने ऐसा रोना सुना अपने पुत्र का, तो उन्हें खोले, सांप को अलग किया, पूरा वृतांत पूछा, तब पता चला कि हमारे बेटे ने श्राप दे दिया है परीक्षित को। बहुत पछतावा हुआ। पुत्र को बोला कि जिसके रक्षण के लिए भगवान ने गर्भ में जाके रक्षा की और उसको आप मारने के लिए आपने श्राप दे दिया, तो भगवान करा हुआ सब व्यर्थ हो गया। अब ऐसे राजा मिलना बड़ा मुश्किल है। अब वे ऐसे राजा कभी होंगे नहीं। अब क्या किया जाए, तो श्राप हो चुका है। परीक्षित को इस बात की खबर लगी और जैसे ही खबर लगी सब कुछ अपना राजपाट त्याग करके सीधे गंगा तट में जाकर परीक्षित जी बैठ गए और बैठ करके भगवान का स्मरण करने लगे। जैसे ही वहां के साधु संतों महात्माओं को, परशुराम जी को, अत्रि जी को, कश्यप जी को, बड़े बड़े संतों को जब पता चला कि ऐसा परीक्षित जी के साथ होने वाला है, सब लोग आए, उनके पास बैठे, उनको अनेक प्रकार से सांत्वना देने लगे। तो उनका ये कहना था कि मुझे मरने का डर नहीं है, मगर अब 7 दिन में क्या करना है मुझे ये पता नहीं, कल्याण का क्या मार्ग है मुझे मालूम नहीं है। इतनी चर्चाएं हो रही थी। उसी समय सुखदेव जी महाराज वहां पर प्रकट होते हैं। कैसे सुखदेव जी महाराज? कोई वस्त्र नहीं पहने हैं, 12 साल की आयु है और चले आ रहे हैं। स्त्रियां उनके पीछे उनको देख के मोहित हो रही हैं और बच्चे उनको चिढ़ा रहे हैं कि नागा बाबा आ गया, नागा बाबा आ गया, पत्थर लेके मार रहे हैं उनको। लेकिन वो परमहंस, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी को देख भी नहीं रहे। और जैसे ही बड़े बड़े साधु संतों ने देखा, दंडवत हो गए सुखदेव जी के सामने। जो बच्चे थे और जो औरतें पीछे आई थी, वो कहीं अरे हम तो कोई पागल समझ रहे थे, ये तो कोई बड़ा उच्च कोटि का संत है, हमारे राजा और ये सब दंडवत थे इनके सामने। वहां से वो भागे। सुखदेव जी आकर के आसन में बैठते हैं। परीक्षित जी उनका पूजन पाठ, स्नान ध्यान सब उनको कराते हैं। उसके बाद उनसे प्रश्न करते हैं कि जो मरणासन व्यक्ति है उसके करने उचित क्या काम है, उसे ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए ताकि 7 दिन में उसकी सदगति हो जाए। ऐसे कोई हमें कार्य बताइए। तब अनेक प्रकार से फिर आगे भागवत में उनको जो सुखदेव जी महाराज हैं परीक्षित को ये पूरी कथा सुनाते हैं और कथा में क्या परम लक्ष्य है, कैसे उसे प्राप्त करना है, कैसे हमें भक्ति करनी है, जो और भगवान के कौन कौन से अवतार हुए हैं, उन सब के बारे में परीक्षित जी ने आगे चल करके परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज ने ज्ञान दिया है। तो ये जो आगे की कथा है हम वह कल करेंगे, हमारी गुरु रहा है। इसके बाद आरती की तैयारी करेंगे आप लोग।
जगत निरंजन भव भय भंजन जन मन रंजन दारंजन भव भय भंजन जन मन रंजन दाता हमें शरण दे अपने शरण में करने हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि ओम नमो नारायणाय नारायण बोले राधा कृष्ण भगवान की जय बोले भागवत भगवान की जय बोले हनुमान जी महाराज की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला धर्म को मुक्ति लगाने वाला अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है तारती शांति की पापों को मिटाने पावन पुनीत कराने वाला यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख आप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह मधुर पूर्ण मार्ग दिखाने वाला धर्म को मनाने वाला यह मधुर मूल जगबंद कोट सन मार्ग दिखाया श्री राम यही धन श्याम यही श्री राम यही धन महिमा दी आरती को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से अहं भवानी सहितं नमामि अंगार माला काले काले कृपाल भाला कुंडलाय दिगंबराय त्वमेव माता पिता त्वमेव सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राम 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 सीता राम 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 जय कन्हैया
जय पुष्पाणि कालो भवानी चा लाल की जय। बोले हनुमान जी महाराज